है गाइस, एनिमी वॉइस फायर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लेडी एरिन आप ठीक हो। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिटिल गर्ल को जो कि सो रही होती है। तभी सैन भी आते हुए कहता है मैं घर आ गया। तभी सैन अंदर आते हुए कहता है क्या यहाँ कोई नहीं है। तभी सैन ब्रायन और कैरम को आवाज लगाते हुए कहता है कहाँ चले गए तुम दोनों। कैरम आते हुए कहती है आ रही हूँ। ये बोलते हुए सैन की तरफ आ जाती है और कहती है क्या यहाँ कोई लेडी सो नहीं सकती है क्या। तभी सैन कहता है तुम अपने स्पिरिट फॉर्म में क्यों हो। तभी कैरम अपने आँख खोलते हुए कहती है इस तरह से मैं अपनी एनर्जी को छुपा सकती हूँ, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते थे। तभी सैन ऑर्डर देते हुए कहता है जाओ और ब्रायन को धुनो। तभी हम कैरम को देखते हैं जो कि मुंह बनाते हुए कहती है क्या ब्रायन को धुनो, और गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है क्या मैं कुत्ता दिखती हूँ कि। फिर गुस्से से कहती है क्या तुम इसी तरह से लोगों से फेवर मांगते हो। फिर कहती है मैं श्योर हूँ कि ब्रायन वापस आ रहा होगा। ये बोलते जाते कैरम को कुछ महसूस होता है। वो कहती है क्या मुझे ब्लड का स्मेल आ रहा है। तभी सैन भी कैरम की बातें सुनकर कहता है क्या। तभी सीन चेंज होकर ब्रायन की तरफ दिखाया जाता है जो कि इसी से बचते हुए भागते हुए नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कुछ पर्सन को जो कि ब्रायन का पीछा करते हुए आ चुके होते हैं। हम देखते हैं उनमें से एक पर्सन बैरेट लुमेल होता है जो कि ब्रायन से कहता है देखा तुमने, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और तुमने चीजों को और खराब कर दिया। तभी हम देखते हैं ब्रायन की तरफ जो कि बहुत बुरी तरह से मार खा के नीचे गिरा पड़ा होता है और खासते हुए मुंह से खून की उल्टी कर रहा होता है। तभी बैरेट लुमेल ब्रायन को आधमुरा हुआ देख के अपने साथियों से कहता है तुम यकीन करोगे कि उसके पास एक सिंगल नाइट गार्ड के लिए है और वो अपने जॉब के लिए पूरी तरह से बेकार है। फिर कहता है तो अब मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, फिर मैं तुम्हारे टुकड़े के पीसों को हमारे मास्टर को गिफ्ट के तौर पे दूंगा। तुम इस चीज के लिए अपने मास्टर को थैंक्स कह सकते हैं। फिर कहता है ग्रेट बैरेट लुमेल को लेक्चर देने के रिटायरिंग करने के लिए तुम्हारे मास्टर को यह भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर ब्रायन की तरफ देखते हुए कहता है जब भी मैं उस दिन के बारे में याद करता हूँ तो मुझे वॉमिटिंग जैसा महसूस होने लगता है। तभी ब्रायन भी खांसते हुए कहता है सही कहा तुमने। तभी हम बैरेट लुमेल की तरफ देखते हैं जो कि एकदम से गुस्से से कहता है क्या कहा तुमने, और गुस्से से ब्रायन की तरफ ही देख रहा होता है। तभी ब्रायन खास कर हंसते हुए कहता है ये सही है कि तुम मेरा क्या कर सकते हो। फिर किकी करके हंसते हुए कहता है मुझे और हंसाओ मत। तभी बैरेट लुमेल ने आदमियों से कहता है वेल बॉयज हमने उसे इतना मारा है कि वो पूरी तरह से अपना सेंस खो दिया है। फिर कहता है मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, यानी कि मैं बहुत थक चुका हूँ, तुम लोग इसे मार दो। ये सुनने के साथ ही एक पर्सन अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए ब्रायन को जैसे ही मारने जाता है हम देखते हैं सैन को जो कि उस जगह पे आते हुए कहता है तुम क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं बैरेट लुमेल को जो कि एकदम से शॉक हो जाता है पीछे से आवाज सुनते हुए। तभी सैन फिर से कहता है बैरेट लुमेल तो फिर तुम ही थे। तभी हम देखते हैं ब्रायन की तरफ जो कि हल्के से सैन की तरफ देखते हुए कहता है माय लॉर्ड। तभी सैन बैरेट लुमेल से कहता है तुमने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, यहाँ तक कि उनकी सुनने और बोलने की क्षमता को भी डैमेज कर दिया है। तभी बैरेट लुमेल ऊपर देखते हुए कहता है सैन वर्ड तो तुम हो, तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आ गए हो, ये मेरे लिए कितनी अच्छी बात है और मैं पहले तुम्हारी आंतरिक भाग काटूंगा। सैन हंसते हुए कहता है मैं तुम्हारे ट्राई को देखने के लिए इतना वेट नहीं कर सकता हूँ। ये बोलते हुए सैन अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए तेजी से उल्लू की तरफ बढ़ जाता है और स्लाइस लगाते हुए सभी को काटते हुए बैरेट लुमेल के सामने आ जाता है। बैरेट लुमेल जो कि शॉक होते हुए कहता है ये तो मेरे पलक झपकाते ही मेरे आदमियों को मार दिया है। फिर कहता है क्या उसे हराने का कोई रास्ता नहीं है, और ये इस वर्ल्ड में कौन है, क्या ये एक मॉन्स्टर है। तभी हम देखते हैं बैरेट लुमेल को जो कि गुस्से से अपने हाथ में फायर फ्लेम को लाते हुए कहता है सैन वर्ड तुम एक सापित हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बोलते हुए फायर फ्लेम बनाते हुए सैन की तरफ जैसे ही बढ़ाने जाता है वैसे ही हम देखते हैं सैन को जो कि तेजी से आते हुए अपने घुटनों से बैरेट लुमेल को किक मार देता है। तभी हम देखते हैं बैरेट लुमेल को जो कि किक लगने की जोर का उड़ते हुए सीधा एक जाके दीवार पे जाके टकराता है। तभी हम देखते हैं बैरेट लुमेल को जो कि बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है और ऐसे तैसे करके अपने आप को संभालते हुए दीवार में टीका लगाने लगता है। तभी हम सैन को देखते हैं उसकी तरफ आते हुए कहता है तुम्हारे में जरा सा भी चेंजेस नहीं आया है और कमजोरों को सताने से क्या सचमुच इतना मजा आता है। तभी बैरेट लुमेल सैन की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है तुम्हें इससे क्या मतलब है, मैं फ्री टाइम में क्या करता हूँ करके, और तुम क्या करोगे, मुझे मार दोगे। बैरेट लुमेल सैन को जवाब देते हुए कहता है तुम्हें मुझसे क्या मतलब है, मैं खाली टाइम में क्या करता हूँ करके। तभी सैन बैरेट लुमेल के बारे में सोचते हुए कहता है बैरेट लुमेल जो कि लुमेल हाउस का सबसे बड़ा बेटा, ग्राम किंगडम का सबसे पावरफुल फोर्स, ये मेरे पिछले लाइफ में ये बहुत ही बदनाम था। ये अक्सर अपने नौकरों को मारा पीटा करता था और ये अपने एंटरटेनमेंट के लिए छोटे जानवरों को जिंदा ही जला देता था। एक दिन उसने अपनी सीमाएं पार कर दी, उसने ही एक क्लासमेट की बेरहमी से जान ले ली और उसने ये कह के बहाना बनाया कि मैं सिर्फ जादू कर रहा था और उसे एकेडमी से निकाल दिया गया और मुझे मिस्ट्रेस की तरफ से एक ऑर्डर आया जो कि उसे मारने का, और मैंने जो कुछ भी देखा मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और जब मैं उसके बेसमेंट में गया बहुत सारे सर्वना और नौकरों की बॉडी पड़ी हुई थी। मैंने उसे दर्दनाक मौत देने से पहले बहुत ही टॉर्चर किया उसे। मुझे ये याद है कि वो मुझे कैसे देखकर मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराते हुए कहा था कि इस चीज को लंबा मत करो और मुझे डायरेक्ट ही मार दो। उसने मुझसे कहा था कि मैं पहले ही अपने गेमों से थक चुका हूँ। अब ये सोचते हुए इस पर ऐसे मास्टरों को मारना इन लोगों के लिए बड़ी सजा नहीं होगी।
होगी। आखिरकार वो पहले ही वो सब कुछ कर चुका था जो वो करना चाहता था। ये भुगतान करने के लिए ये पूरी तरह से अपर्याप्त कीमत थी। सैन जो कि रिज्म के बारे में सोचते हुए कहता है, किसी की लाइफ को पूरी तरह से बदलने के लिए। ये सब सोचते हुए बैरन लूमियर का मुंह पकड़ते हुए उसका मुंह खोलने लगता है। बैरन लूमियर भी ऐसा होता हुआ देख के एकदम से शॉक हो जाता है। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि अपने एक हाथ में एक मानव का बॉल बना रहा होता है। तभी सैन वो बॉल को लेते हुए जैसे इस बैरन लूमियर की तरफ बढ़ाने लगता है, बैरन लूमियर एकदम से घबरा जाता है और सैन से कहता है, ऐसा मत करो। सैन वो बॉल को सामने लाते हुए कहता है, तुमने क्या कहा था कि तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो। हम देखते हैं बैरन लूमियर को जो कि ऐसी हालत में भी कहता है, धमकी देते हुए कहता है, तुम इस चीज के लिए बच नहीं पाओगे। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि अपने हाथ में बने हुए माना के बॉल को उसके मुंह में फटाक से डाल देता है और कहता है कि तुम्हें बात करना बहुत पसंद है ना। कहता है, हो सकता है कि तुम मुझसे नाराज हो चुके हो और ये भी हो सकता है कि तुम मुझसे नफरत भी बहुत कर रहे होंगे। फिर सैन वो बॉल को उसके मुंह में डालने के बाद उसका मुंह जल्दी से बंद कर लेता है और कहता है कि और मुझे इसकी परवाह भी नहीं है कि तुम मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में क्या कहते हो करके। और सैन एक टिबिल से हंसते हुए कहता है, लेकिन तुमने मेरे सर्वेंट को चोट पहुंचाना नहीं चाहिए था, तुम एक कमीने इंसान हो। तभी हम देखते हैं बैरन लूमियर को जो कि एकदम से तड़पने लगता है जैसे ही वो बॉल मुंह के अंदर जाता है तो, और वो जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं पीछे से एक पर्सन को जो कि ऊपर से सभी चीजें देख रहा होता है। तभी वो पर्सन गुस्से से चिढ़ते हुए कहता है, लॉर्ड सैन के पास ऐसी पावर थी जिसका कि कोई उम्मीद भी नहीं किया होगा, मुझे जल्द से जल्द लॉर्ड रिचल को बताना होगा ये सब। फिर सोचते हुए कहता है, इससे उनके प्लानिंग में कुछ बाधा आ सकती है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन के पीछे से कोई अपना हाथ बढ़ाते हुए उसे कहता है, तो तुम थे, ये बोलते हुए उसका मुंह पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन और कोई नहीं मिस सारा होती है जो कि उस पर्सन को पकड़ते हुए उसके गले में चाकू रखते हुए कहती है, ओ तो तुम थे, मेरे स्टूडेंट के पीछे पड़े हुए थे और उसका पीछा कर रहे थे। हम देखते हैं सैन को जो कि ब्रांड के पास जाने लगता है। देखते हैं ब्रांड को जो कि बहुत बुरी हालत हो चुकी थे और मार खा के पूरा मुंह भी सूजा होता है। तभी ब्रांड कहता है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ माय लॉर्ड। फिर कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो इतने सारे जन हो गए। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि ब्रांड की बातें सुनकर बताए, ये सब क्या बेकार की बात कर रहा है। फिर सैन कहता है, तुम्हें एक सर्वन होना चाहिए था। फिर सैन कहता है, तुम खुद को ऐसे फाइट में क्यों इन्वॉल्व करना चाहोगे जो कि जीत ही नहीं पाओगे। तभी हम देखते हैं ब्रांड को जो कि ब्रांड कहता है, माय लॉर्ड, ये बोलते हुए अपना सर नीचे झुका देता है। फिर सैन कहता है, क्या यही तुम्हारी लॉयल्टी दिखाने का तरीका है। फिर ब्रांड के सामने बैठते हुए कहता है, तुम्हें उस जगह से भाग जाना चाहिए था। फिर हंसते हुए कहता है, मैं समझ गया था कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या तुम सचमुच पागल और मूर्ख हो। फिर सैन कहता है, मुझे तुम्हारी लॉयल्टी के नाम पर अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। फिर सैन सीरियस होते हुए कहता है, ऐसा दोबारा मत करना, ये सब चीजें मुझे इरिटेट और गुस्सा दिलाती है। इन केस किसी भी मामलों में तुम्हें सुनना पड़ सकता है। तभी ब्रांड अपने हाथों को पकड़ते हुए कहता है, माय लॉर्ड, मुझे माफ कर देना। फिर सैन आवाज लगाते हुए कहता है, आप बाहर आ सकते हो लीडर। तभी हम देखते हैं सैन के पीछे जो कि मिशर्स की पूरी टीम आ चुकी होती है। तभी सैन उन लोगों को देखते हुए कहता है, अरे यार ये इतना जरूरी था क्या। फिर सैन कहता है, जब तुम इतने सारे जन को ले आए हो तो मैं इस चीजों पर ध्यान क्यों नहीं देख पाया। तभी हम देखते हैं मिस सारा को जो कि ऊपर से उतरते हुए कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाई हूँ। ये बोलते हुए सैन की तरफ वो पर्सन को फेंक देती है। तभी सैन देखते हुए कहता है, हाँ ये वही है जो कि मेरा रिसेंटली पीछा कर रहा था। मिस सारा जो कि इस पर्सन के बारे में सैन से पूछते हुए कहती है, क्या तुम इस पर्सन के बारे में जानते थे। तभी सैन मुंह बनाते हुए कहता है, लगभग जानता था। फिर मिस सारा कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही कैपेबल हो और तुम किसी भी मिस्टीरियस असेसिन से भी ज्यादा पावरफुल हो और तुम चेसलर से बात करने में भी कैपेबल थे और तुम्हारे पास मैजिक स्वॉर्ड को हैंडलिंग करने के लिए विल पावर है और तुमने निश्चित रूप से खुद को सक्सेसर होने का टाइटल का योग्य साबित किया है। फिर कहती है, लेकिन तुम इस तरह से डिस्टर्बिंग नहीं कर सकते हो। आज की तरह आज भी लोग तुम पर सस्पेक्ट करेंगे। तभी सैन कहता है, हाँ मैंने नोट कर लिया ये सब। फिर सैन अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, मैं निष्क्रिय विक्टिम बनने से भी इनकार करता हूँ। अगर कोई मेरे लोगों को फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं कसम खाता हूँ कि जब तक तोड़ूंगा नहीं, जब तक छोड़ूंगा नहीं सालों, ना ही मैं चैन से बैठूंगा। तभी हम देखते हैं मिस सारा को जो कि हंसते हुए कहती है, हाँ मैं समझ गई। दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम्हारे लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। फिर वहाँ से जाते हुए कहती है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक टैलेंटेड सक्सेसर वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। फिर बाय बोलते हुए कहती है, अब मैं जा रही हूँ। तभी सैन सोचते हुए कहता है, ये वो रिएक्शन नहीं है जो कि मैं सोचा था। फिर सरिका में उस पर्सन की तरफ उंगली करते हुए कहती है, ओह तो उस पर्सन को खातिरदारी करना मत भूलना, मैं बैरेट और उसके आदमियों को ख्याल रखूंगी। तभी सैन वो पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है, ओह मैं समझ गया। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को जो कि सैन को चिढ़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरे साथ क्या करने की सोच रहे हो, क्या तुम मुझे मार डालोगे। तभी सैन हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें मारूंगा, ये बहुत ही ईजी होगा। तभी वो पर्सन कहता है, अगर तुम मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो वो चीजें तुम भूल ही जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। ये बोलते हुए जोरों जोरों से हंसने लगता है। तभी सैन उसकी बातें सुनकर अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे ऐसे कुछ छुपा के फायदा नहीं है। फिर उसको डायरेक्ट ही बताते हुए कहता है, तुम कैलिन हो ना, जो कि मेरे ब्रदर का राइट हैंड है ना। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को जो कि शौक होते हुए कहता है, क्या तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम कैलिन है। तभी सैन कैलिन के बारे में सोचते हुए कहता है, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ, जो कि उसने कभी मेरे भाई का साथ नहीं छोड़ा था। वो इस बात के लिए जेलस था कि हम वार के कितने करीब थे। फिर अपने मन में सोचते हुए कहता है, कैलिन जो मेरे लिए खतरा हो सकता है आगे के लिए। फिर अपना एक हाथ बढ़ाते हुए कहता है,
मैं अब उसे मार सकता हूँ। फिर कुछ सोचते हुए कहता है लेकिन वो एचएल के लिए काम करता है। फिर कहता है इसका मतलब ये है कि मैं अपने प्लान के लिए इसे यूज कर सकता हूँ। ये बोलते हुए एक स्पेल पढ़ने लगता है। अभी वो पर्सन घबराते हुए चिल्लाते हुए कहता है क्या क्या कर रहे हो तुम, दूर रहो मुझसे। स्पेल पढ़ते हुए कहता है कैरेसन शैडो साइकी। तभी हम देखते हैं सैन के हाथों से वो ब्लैक ऑरा रिलीज होते हुए उस पर्सन के मुंह में जाने लगता है और वो पर्सन भी जोरों जोरों से चिल्ला रहा होता है। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। तो हेलो गाइस, एनिमी वॉइस फायर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सैन जो कि बैरेट लूमेल और कैलिन ये दोनों को निपटाने के बाद ब्रांड को वहां से लेके एकेडमी चला गया था। और अब आगे तभी सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है एकेडमी के अंदर जो कि रिज्यूम प्रिंसेस आयरिन के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है स्वॉर्डमैनशिप का। तभी हम देखते हैं रिज्यूम को जो कि प्रिंसेस आयरिन के ऊपर एक अटैक कर दी होती है। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस आयरिन को जो कि रिज्यूम के अटैक को ब्लॉक करने में बहुत मुश्किल हो रही हो। तभी प्रिंसेस आयरिन रिज्यूम को पीछे ढकलते हुए कहती है तुम्हें इससे भी अच्छा बेहतर करना होगा। तभी वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ फाइट कर ही रहे होते हैं। तभी रिज्यूम वहां से स्वीप करते हुए प्रिंसेस आयरिन के पीछे आ जाती है और स्वॉर्ड रखते हुए कहती है ये मैच मैं जीत चुकी हूँ, योर हाईनेस। तभी प्रिंसेस आयरिन पीछे की तरफ देखते हुए थोड़ा शॉक होते हुए कहती है क्या, फिर मुंह बनाते हुए कहती है मैं रियल में तुम्हें हरा नहीं सकती हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ रिज्यूम? और मैंने तुम्हें कहा था ना जब हम 2 जन हो तो तुम मुझे एरिन करके बुला सकते हो। तभी रिज्यूम अपने सर खुजाते हुए कहती है उप्स, हाँ मैं भूल गई थी, मुझे माफ करना योर हाईनेस। तभी प्रिंसेस एरिन चिढ़ते हुए कहती है एरिन का हो। तभी रिज्यूम भी घबराते हुए कहती है यस मिस एरिन। तभी वहाँ पर एक पर्सन की आवाज आती है माय लॉर्ड। तभी प्रिंसेस एरिन और रिज्यूम वो आवाज सुनते ही उस तरफ ही देखने लगते हैं और तभी प्रिंसेस एरिन कहती है उनके साथ ज्यादा ही हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं ब्रांड को जो कि सैन का एक पंच लगते ही वो खिसकता हुआ थोड़ा दूर चले जाता है। देखते हैं सैन को जो कि वो अटैक करने के बाद अपने मन में सोचते हुए कहता है ब्रांड जो कि एक सिंपल सा लेबर है इसलिए उसे काफी मार सहना पड़ा। ब्रांड की तरफ देखते हुए कहता है अच्छा स्टेमिना भी हो सकता है जो कि उसे काम आ जाए। ब्रांड की तरफ देखता है कि ब्रांड एकदम से थक चुका है और तभी सैन मुंह बनाते हुए कहता है क्या तुम अभी तो थक चुके हो? तभी हम ब्रांड की तरफ देखते हैं जो कि ब्लड का वॉमिटिंग करते हुए कहता है नहीं नहीं आप कंटिन्यू रखो माय लॉर्ड। तभी सैन ब्रांड की तरफ देखते हुए कहता है क्या ब्लड है? तभी सैन ब्रांड के बारे में सोचते हुए कहता है अगर ये ट्रेनिंग डिफिकल्ट है तो इसमें कोई मदद नहीं किया जा सकता और ब्रांड पर किसी भी वक्त अटैक हो सकता है जैसे कि बैरेट के साथ हुआ। ब्रांड को अपने बचाव के लिए खुद पर निर्भर होना चाहिए। ब्रांड सैन से सवाल करते हुए कहता है क्या कैलिन के बारे में आप श्योर हो माय लॉर्ड? तभी सैन ब्रांड को बताते हुए कहता है तुम्हें किसी भी बात का चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब वो हमारी साइड है। तभी हम देखते हैं रात के सीन को जो कि कैलिन के ऊपर एक स्पेल पड़ते हुए सैन अपने काबू में कर रहा होता है और ब्रांड भी सैन को ऐसा करता हुआ देख रहा होता है। तभी सैन कैलिन के ऊपर मिस्टीरियस स्पेल पड़ते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है उफ, बहुत लंबे समय से ऐसा ना करने के कारण मुझ पर बहुत दबाव आ रहा है। और शैडो साइकी A9 स्टार का डार्कनेस एट्रिब्यूट स्पेल ये शैडो से नया पर्सन बनता है और मैं इच्छा अनुसार उस पर्सन को कंट्रोल करते हुए ऑर्डर भी दे सकता हूँ। फिर सैन वो पर्सन को बांधे हुए रस्सी को काटते हुए कहता है मैं इस चीज का उपयोग अपने पिछले लाइफ में एक ही बार यूज किया था। हम देखते हैं वो पर्सन को जो कि रस्सी खोलने के बाद सैन के सामने नील डाउन करते सिर झुकाते हुए बैठा होता है। तभी सैन उससे पूछते हुए कहता है अब तुम कौन हो? तभी वो पर्सन बताते हुए कहता है मैं कैलिन डियागो हूँ, विलियस का एक नाइट गार्ड। मैं ऑर्डर के चलते रुवेन आया था लॉर्ड सैन पर नजर रखने के लिए। तभी सैन कहता है बहुत अच्छा। फिर सैन थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है तो फिर तुम्हारा मास्टर और लॉर्ड कौन है? तभी कैलिन बताते हुए कहता है मैं लॉर्ड एचएल का सर्वेंट और उनको ही सर्व करता हूँ और मैं उनकी ही सेवा करता हूँ, लेकिन मैं अब आपकी सेवा करना चाहता हूँ माय लॉर्ड। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे एक्सेप्ट करें। तभी सैन कैलिन की बातें सुनकर थोड़ा हंसते हुए कहता है बहुत अच्छा, अब जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। तुम विलियस रिटर्न जाकर एचएल को बताओगे कि मैं जो कुछ बताऊंगा तुम उसे बताना। फिर सैन एक दिविल सी हंसते हुए कहता है समझ गए तुम? तब कैलिन भी आंसर देते हुए कहता है आपका सर्वेंट कैलिन डियागो समझ गया, जैसा आप ऑर्डर दोगे वैसा ही मैं जाके करूंगा माय लॉर्ड। ये बोलते हुए उसकी आंखें चमक रही होती है। तभी सैन उसकी आंखों के बारे में सोचते हुए कहता है उसकी आंखें लॉयल्टी से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी और वही चीज है जो मुझे परेशान कर रही है। फिर कहता है लेकिन ये मुझे लगता है कि ठीक होना चाहिए है ना? तभी ब्रांड सैन को आवाज लगाते हुए कहता है माय लॉर्ड आप ठीक तो है ना? प्रिंसेस एरिन आवाज लगाते हुए कहती है मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम यहाँ पर मुझे दिखोगे, क्या तुम अपने नाइट के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हो? तभी ब्रांड और सैन को देखते हैं जो कि ब्रांड झुकते हुए ग्रीटिंग करते हुए कहता है योर हाईनेस। तभी सैन भी जवाब देते हुए कहता है हाँ, क्या आप भी यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आए हो योर हाईनेस? फिर प्रिंसेस एरिन सैन को बताते हुए कहती है हाँ, मैं और रिज्यूम यहाँ पर हर वीक स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस के लिए आते हैं। स्पेशली रिसेंटली जो हुआ है उसके बाद से हम लोग यहाँ आने लगे। मैंने सोचा कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तभी सैन अपने मन में सोचते हुए कहता है उसका मतलब 1 हफ्ता पहले हुए घटना से है। तभी सैन पिछले हफ्ते के बारे में याद करते हुए कहता है बैरेट लूमेल जो कि हॉस्पिटल के बाहर पीटा हुआ पाया गया है अधमरे हालत में। उसकी बॉडी में मार लगने के कारण पूरा घाव भरा हुआ था, लेकिन बैरेट ने ये नहीं बताया कि उसके साथ ऐसा किसने किया करके। तो में ऐसा नहीं था कि वो नहीं कहेगा, बल्कि ऐसा था कि वो नहीं कर सकता था और वो फिर भी मैजिक का यूज नहीं कर सकता है। फिर रिज्यूम की तरफ देखते हुए कहता है लेकिन
रिज्यूम का रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड है। मैंने सोचा था कि रिज्यूम उसके मरने से वो खुश होगी। सैन यही सब सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं लिटिल वन को, जो कि नाना ऊपर से जंप मारते हुए आ रही होती है और डैडी करके चला रही होती है। सैन और ब्रैंड को देखते हैं, जो कि जल्दी से ऊपर की तरफ देखने लगता है और एकदम से देखते हुए एकदम से घबरा जाता है। ब्रैंड तो घबराते हुए कहता है नाना। तभी सैन भी देखते हुए कहता है क्या, लेकिन मैंने तो कैरम के हवाले छोड़ के गया था। तभी हम देखते हैं कैरम को, जो कि एकदम घोड़े बेच के सो रही होती है। तभी प्रिंसेस आयरिन नाना को कैच करते हुए कहती है यहाँ पर ये चाइल्ड कहाँ से आ गई है। तभी नाना जो कि चिल्लाते हुए कहती है डैडी डैडी, नाना को डैडी मिल गई है। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस आयरिन को, जो कि नाना सैन को देख के डैडी रेडी कर रही होती है। प्रिंसेस आयरिन तो शॉक हो जाती है ये सुनते हुए। प्रिंसेस आयरिन तो शॉक होते हुए कहती है क्या डैडी। प्रिंसेस आयरिन को देखते हैं, जो कि घबराते हुए अपने मन में सोचते हुए कहती है ये किसके साथ मुंह काला करा के आया है। हम सैन को देखते हैं, जो कि उन लोगों के सामने वो एकदम से awkward लगने लगता है और मुंह बनाने लगता है। तभी प्रिंसेस आयरिन सैन से सवाल करते हुए कहती है ये कैसे हुआ। तभी सैन आयरिन और रिज्यूम को पूरी बातें बताते हुए कहता है ये सब हुआ था। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस आयरिन को, जो कि अपना पसीना पोंछते हुए कहती है ओह तो ये तुम्हारी चाइल्ड नहीं है, थैंक गॉड। फिर कहती है मैं तो पूरी तरह से गलत समझ रही थी जब नाना ने तुम्हें डैडी करके बुलाया था। सैन की तरफ देखते हैं, जो कि मुंह बनाने लगता है। तभी प्रिंसेस आयरिन सैन को देखते हुए कहती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे अंदर भी सॉफ्ट हार्ट होगा करके। तभी सैन में मुंह बनाते हुए सोचते हुए कहता है ओह नहीं, मैं उसे मेरे नाम को इतनी धरती बातें नहीं करने दे सकता हूँ, नहीं उसके मन में सोचने दे सकता हूँ। तब ब्रैंड भी अपने मन में सोचते हुए कहता है एकेडमी वालों को पता चल गया तो ये हमें निकाल देंगे। और प्रिंसेस आयरिन को ये भी बताया कि नाना एक ड्रैगन है। तभी प्रिंसेस आयरिन हंसते हुए कहती है तुम चिंता मत करो सैन, मेरे द्वारा किसी को पता नहीं चलेगा और ना ही मैं किसी को बताऊंगी। ब्रैंड और सैन एकदम से शॉक हो जाते हैं ऐसी बातें सुनकर। तभी सैन भी शॉक होते हुए कहता है क्या सच में यू आर हाइनेस। प्रिंसेस आयरिन हंसते हुए रिज्यूम की तरफ देखते हुए कहती है ना रिज्यूम। रिज्यूम को देखते हैं, जो कि नाना का गाल पकड़ते हुए हंसते हुए खेल रही होती है। प्रिंसेस आयरिन की तरफ देखते हुए कहती है ऑफ कोर्स यू आर हाइनेस। रिज्यूम कहती है मेरे पास ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है जो कि मैं किसी को बता सकूं। हम देखते हैं प्रिंसेस आयरिन और सैन को, जो कि रिज्यूम की बातें सुनकर एकदम से शॉक हो जाते हैं। प्रिंसेस आयरिन तो एकदम घबरा जाती है। तभी सैन सवाल करते हुए कहता है लेकिन क्यों। तभी प्रिंसेस आयरिन सैन की तरफ देखते हुए कहती है क्योंकि मैं उसे फील करती हूँ। फिर प्रिंसेस नाना की तरफ देखते हुए कहती है ना तो वो इंसान है ना तो वो ड्रैगन है, ये निश्चित रूप से उसके लिए सौभाग्य की बात है। फिर प्रिंसेस आयरिन सैन से कहती है तुमने उसे अपने साथ रखा है तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी अगर मैं कभी कभी तुम्हारे रूम में आ जाऊं तो। तभी सैन घबराते हुए कहता है क्या मेरे रूम में। तभी प्रिंसेस आयरिन शर्माते हुए ब्लेसिंग करते हुए कहती है तुम मुझे गलत मत समझना, मैं सिर्फ नाना को ही देखने के लिए ही आऊंगी। सैन कहता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी हम प्रिंसेस आयरिन को देखते हैं, जो कि सैन की बातें सुनकर एकदम से फ्रीज हो जाती है हाँ बोलता हुआ सुन के। तभी सैन कहता है लेकिन ये हमारा सीक्रेट रहेगा। प्रिंसेस आयरिन भी जल्दी से हाँ बोलते हुए कहती है मैं अपनी जबान देती हूँ और हल्के से स्माइल करते हुए ब्लेसिंग करने लगती है और कहती है ये हमारा सीक्रेट होगा। फिर सैन कहता है ठीक है फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हम रिज्यूम को देखते हैं, जो कि ग्रेडिंग करते हुए कहता है नेक्स्ट टाइम मिलेंगे लॉर्ड सैन। फिर रिज्यूम वहाँ से जाते हुए प्रिंसेस आयरिन को आवाज लगाते हुए कहता है मिस आयरिन। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस आयरिन को, जो कि अपने मन में सोचते हुए कहती है सैन और मैं कितने करीब आ गए है ना। ब्लेसिंग करते हुए मुस्कुराने लगती है। हम रिज्यूम को देखते हैं, जो कि चिल्लाते हुए कहती है मिस आयरिन क्या आप अच्छा फील कर रहे हो। तभी हम कैरम की तरफ देखते हैं, जो कि सैन का मजा लेते हुए कहती है क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं सोने की वजह से पूरा मजा खो दी हूँ और तुमने सीधा उससे नहीं कहा कि मैजिकल स्वॉर्ड के साथ रहते हो। ये बोलते हुए हंसने लगती है ही। तभी हम सैन को देखते हैं, जो कि उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है साइलेंट हो जाओ तुम्हें बच्ची पर नजर रखना चाहिए था। ये बोलते हुए कैरम के ऊपर चिल्ला रहा होता है। तभी कैरम कहती है इसमें मेरी गलती नहीं है, वो बहुत ही जिद्दी है बिल्कुल तुम्हारी तरह। तभी हम नाना को देखते हैं, जो कि डैडी रेडी करके बुला रही होती है। तभी हम ब्रैंड को देखते हैं, जो कि सैन को एक सुझाव देते हुए कहता है हम इसे बाहर घुमाने ले जा सकते हैं। तभी हम सैन को देखते हैं, जो कि ब्रैंड की तरफ ही देख रहा होता है। तभी ब्रैंड फिर से बताते हुए कहता है मुझे लगता है कि वो हर समय घर के अंदर ही नहीं रह सकती है। तभी सैन अपना हाथ बांधते हुए कहता है हाँ ये आइडिया सही रहेगा तुम्हारा। तभी ब्रैंड कहता है तो फिर मैं उसे अभी बाहर ले जा रहा हूँ। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है दो जन को, जो कि हवा में उड़ते हुए जा रहे होते हैं। उन लोगों को देखने से ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों भी ड्रैगन है करके। तभी दोनों में से एक पर्सन को कुछ महसूस होता है और एकदम से रुक जाता है। तभी उनमें से सेकंड पर्सन, जो कि लेडी होती है, वो सवाल करते हुए कहती है ये क्या चीज है माय लॉर्ड लोकिन। तभी हमें पता चलता है वो पर्सन का नाम लोकिन है करके। तभी वो पर्सन बताते हुए कहता है मुझे इस जगह से कुछ वीकनेस की बू आ रही है। तभी वो पर्सन लोकिन, जो कि वो लेडी से पूछते हुए कहता है अब हम कहाँ है। तभी हम लेडी को देखते हैं, वो जगह को देखते हुए कहती है हम अभी पूरी तरह से रूएन पर नहीं है लेकिन हम बहुत करीब है। वो पर्सन लोकिन कहता है रूएन एकेडमी हाँ। फिर वहाँ देखते हुए कहता है हमें वापस जाने में थोड़ी देरी हो सकती है क्योंकि मुझे उस जगह से किसी का सेंस हो रहा है और हम उसे जीने की इजाजत नहीं दे सकते। तो बोलते हुए उस जगह को गुस्से से देखने लगता है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन की आंखें एकदम से गुस्से से लाल हो गई होती है। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो पर्सन किस बात पे गुस्सा है और किस तरफ देख के गुस्सा हो रहा है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, दो ड्रैगन जो कि रूएन सिटी से उड़ते हुए जा रहे होते, तभी उन्हें कुछ सेंस होता है और जल्दी से वहाँ पर रुक जाते हैं। रुकते हुए वो जगह पर देखते हुए कहते हैं ये कौन सा जगह है। फिर कहता है मुझे इस जगह से फैमिलियर ब्लड लाइन का सेंस हो रहा है
और अब आगे तभी सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है सैन और ब्रांड को, जो कि नाना को बाहर घुमाने ले आए होते हैं, जो कि रोहन के बाहरी इलाके में खुली जगह पे घूम रहे होते हैं। तभी हम नाना की तरफ देखते हैं, जो कि नाना तेजी से हवा में उड़ते हुए आगे की तरफ जा रही होती है। तभी ब्रांड भी नाना का पीछा करते हुए कहता है, नाना रुक जाओ, आगे तुम्हारे लिए रास्ता डेंजरस हो सकता है। हम सैन को देखते हैं, जो कि नाना की तरफ देखते हुए कहता है, नाना को ये जगह बहुत पसंद आई है, इसलिए वो ये जगह पे बहुत इंजॉय कर रही है। फिर सैन कहता है, ये जगह रोहन से लगभग 6 मीटर दूरी पर है। तभी हमें पता चलता है सैन एकेडमी से नाना और कैरम को बहुत दूर ले आया होता है, जो कि इन दोनों के लिए प्रोटेक्टर बैरियर बनाया हुआ था, जिससे कि उन दोनों को कोई सेंस ना कर सके। लेकिन अब बैरियर से नाना बाहर आ चुकी है, इसलिए वो दो ड्रैगन को पता चल जाता है कि नाना के बारे में, और इस सैन को इस चीज के बारे में कुछ खबर नहीं है। तभी सैन नाना की तरफ देखते हुए कहता है, ये जगह इतना सेफ होना चाहिए कि नाना को ये जगह में पूरी तरह से हवा मिलता रहे। तभी हम कैरम को देखते हैं, जो कि अपनी स्पिरिट फार्म में आते हुए कैरम सैन की मजा लेते हुए कहती है, ओह माय, तुम रियल में फादर बन चुके हो। फिर से टॉन्ट मारते हुए कहती है, जब तुम यहाँ है तो उसके लिए एक माँ को क्यों नहीं ढूंढ लेते, जैसे कि प्रिंसेस एरिन। तभी हम सैन को देखते हैं, जो कि कैरम की बातें सुनकर थोड़ा सा गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन उसे जता रहा नहीं होता, क्योंकि कैरम वैसी है। कैरम बोलते बोलते रुक जाती है। तभी हम सैन को देखते हैं, जो कि एकदम से रुक जाता है। कैरम भी वहाँ थोड़ा शॉक हो जाती है, क्योंकि दोनों को कुछ सेंस होता है। तभी कैरम शॉक होता है, कहती है यहाँ पर कुछ होने वाला है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को, जो कि नाना को देखते हुए एकदम से गुस्सा हो जाता है और कहता है, इतना घिनौना। ये बोलते हुए तेजी से नाना की तरफ बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं ब्रांड को, जो कि नाना की तरफ कुछ तेजी से आता हुआ देख के एकदम से घबरा जाता है और नाना को चिल्लाते हुए कहता है, नाना थोड़ा संभल के। हम देखते हैं नाना के यहाँ एक फ्लाइस की स्पीड से एक अटैक होता है, जो कि दिखने में बहुत जोरदार होता है। तभी हम ब्रांड को देखते हैं, जो कि नाना को अटैक लगने से पहले ही ब्रांड नाना को खींचते हुए अपने पास खींच लेता है। तभी हम देखते हैं वो अटैक की जगह जमीन में टकराता है। हम देखते हैं वो अटैक जमीन में लगने की वजह से, और वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि जमीन से बहुत जोरों से तभी ब्रांड भी उड़ता हुआ जाके पीछे आके गिरता है। तभी सैन घबराते हुए ब्रांड से पूछते हुए कहता है, नाना ठीक तो है ना। तभी हम ब्रांड को देखते हैं, जो कि घबराते हुए कहता है, हाँ नाना बिल्कुल ठीक है। तभी हम नाना को देखते हैं, जो कि अंकल ब्रांड को एकदम टाइट गले से लगा के रखी होती है। तभी सैन सामने की तरफ देखते हुए कहता है, तुम दोनों मेरे पीछे रहना। फिर सामने की तरफ से धुआं हटता है और सामने हमें दिखाया जाता है 2 जन को, जो कि उस जगह पे लाइन किए होते हैं। हम देखते हैं वो पर्सन को, जो कि वो और कोई नहीं, वो 2 ड्रैगन होते हैं, जो कि नाना को सेंस करते हुए वहाँ जगह पे आ चुके होते हैं। तभी सैन उन दोनों की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, और ये दोनों भी हाई लेवल के ड्रैगन है, वो 2 भी कम नहीं है। उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, तो फिर तुम लोग थे। तभी वो 2 ड्रैगन में से एक ड्रैगन कहता है, ये कितना घिनौना था, और जो इसका स्मेल है बहुत ही गंदा है, और गुस्से से नाना की तरफ ही देख रहा होता है। और गाइस ये पर्सन हाई लेवल का सिल्वर ड्रैगन लुकीन है। तभी सेकंड पर्सन, जो कि लेडी ड्रैगन होती है, वो कहती है, एक ड्रैगन किंग जैसी इन्होंने चीज यहाँ कैसे आ गई। और गाइस ये लेडी हाई लेवल की रेड ड्रैगन कैटलीना है। जो लेडी सैन की तरफ देखते हुए कहती है, तुम इंसान, क्या उस चीज का तुम ऑनर हो, जो कि आधा इंसान और आधा ड्रैगन है, और तुम्हारे पास एक मैजिकल स्वॉर्ड भी है। तभी हम सैन और कैरम को देखते हैं, जो कि उस लेडी की तरफ ही देख रहे होते हैं। तभी कैरम कहती है, क्या क्या कहा तुमने मेरे बारे में। फिर गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में कहने की, ऐसा जैसे कि मैं कोई मामूली चीज हूँ। तभी वो लेडी चिल्लाते हुए कहती है कैरम को, साइलेंट हो जाओ, क्या तुम मेरे सामने बात करने की हिम्मत कर सकती हो, जबकि तुम एक इंसान के खिलौने के अलावा और कुछ नहीं हो। तभी कैरम को देखते हैं, जो कि गुस्से से चिढ़ते हुए कहती है, लगता है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। हम देखते हैं वो लेडी ड्रैगन एडलीना को, जो कि कैरम की बातें सुनकर एकदम गुस्सा हो जाती है और कैरम की तरफ भी बढ़ने लगती है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को, जो कि लुकीन होता है, लेडी को रोक लेता है। रोकते हुए कहता है, शांत हो जाओ, हमें तुम लोगों के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, और हमें कमजोर इंसानों से फाइट करने में कोई इच्छा नहीं है। फिर नाना की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे वो चीज चाहिए जो कि हाफ इंसान और हाफ ड्रैगन है, अगर तुम वो हमें सौंप दो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी हम नाना की तरफ देखते हैं, जो कि उन लोगों को देखते हुए एकदम से घबरा गई होती है और कांप रही होती है। हम देखते हैं नाना को, जो कि उन लोगों की तरफ ही देखते हुए बहुत रो रही होती है। तभी वो पर्सन नाना को देखते हुए कहता है, हाफ इंसान और हाफ ड्रैगन है, जो एक्सपेरिमेंट और स्टडी करने में बहुत मजा आने वाला है। फिर कहता है, तुम लोग इसे हमें सौंप दो तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। तभी हम सैन को देखते हैं, जो कि ब्रैन और नाना के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसको कहता है, बाहर में जाओ। देखते हैं लुकीन को, जो कि गुस्सा हो जाता है और सैन से पूछते हुए कहता है, क्या कहा तूने अभी। तभी सैन बड़े एटीट्यूड में कहता है, वे साले थोड़ा बहरा है क्या। ऑडियंस और व्यूवर्स ने पूरा सुन लिया, लेकिन तू कहता है कि मैं फिर से कहूँ तो सुन, बाहर में जा, और तुम हवा में उड़ने वाले एक लिजार्ड। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को, जो कि सैन की बातें सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और सैन के ऊपर हंसते हुए एक अटैक कर देता है। देखते हैं सैन के बाजू से वो अटैक जाते हुए सीधा जमीन में पूरा बहुत बड़ा खड्डा कर चुका होता है, और वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि जमीन को फाड़ते हुए बहुत दूर तक चिरता हुआ चले जाता है। तभी हम सैन को देखते हैं, इस चीज का तो कुछ उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। तभी सैन ब्रांड से कहता है, ब्रांड नाना को लेकर यहाँ से कितना दूर हो सके उतना दूर चले जाओ। तभी ब्रांड भी सैन की बातें सुनकर कहता है, यस माय लॉर्ड, बोलते हुए वहाँ से दूर चले जाता है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को, जो कि ड्रैगन लुफिन होता है, अपना वेपन निकालते हुए कहता है, और यही कारण है कि तुम जैसे लोअर क्रिएचर ऐसा कभी नहीं करोगे। तभी हम सैन की तरफ देखते हैं, जो कि एक स्पेल पढ़ते हुए कहता है, 9 स्टैंड ऑफ द ब्लैक मिस्टीरियस मैनिफिकेशन
ऑफ द मैजिकल स्वॉर्ड, ये बोलते हुए मैजिकल स्वॉर्ड के साथ मर्ज हो जाता है और सैन का लुक भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तभी हम रेड ड्रैगन एडलिना को देखते हैं जो कि एकदम से शॉक हो जाती है। शॉक होते हुए कहते हैं लॉर्ड लुफिन वो पावर। तभी सिल्वर ड्रैगन लुफिन कहता है हाँ ये एरिस की पावर है, जो कि गॉड ने एरिस से आधा पावर छीन लिया था और उसे बाहर निकाल दिया था। फिर कहता है आज का दिन मेरे लिए बहुत सरप्राइज भरा है। फिर कहता है लेकिन वो एक इंसान के अलावा और कुछ नहीं है। इतना सब बोल ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि उसके बाजू में आ चुका होता है। तभी लॉर्ड लुफिन एकदम से शॉक हो जाता है सैन को ऐसा आता हुआ देख के और बोलता है और अपने मन में सोचता है कि ये मेरे सामने कब आ गया। तभी सैन लुफिन के ऊपर अटैक कर देता है। तभी लुफिन भी ऐसे तेज करके अपने स्वॉर्ड को सामने लाते हुए सैन के अटैक को ब्लॉक करने लगता है और ब्लॉक करते हुए पीछे चला जाता है। इनकी तरफ देखते हुए गुस्से से कहता है बेवकूफ इंसान। गुस्से से ये बोलते हुए सैन के ऊपर अपने हाथ में रखे हुए इस वेपन से सैन के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है। सैन भी ऐसा आता हुआ अटैक देख उस अटैक को डॉज करते हुए पीछे की तरफ हो जाता है। तभी हम देखते हैं लुफिन को जो कि सैन को ऐसा अटैक डॉज करता हुआ देख के और गुस्सा हो जाता है और एक स्पेल पढ़ते हुए कहता है शॉक वेव जैसे बोलते हुए अपना हाथ जैसे ही बढ़ाता है थंडर जैसा शॉक निकलने लगते हैं। तभी हम सामने की तरफ देखते हैं जो कि सैन के ऊपर एक फॉर्मेशन बनने लगता है जो कि थंडर का होता है। सैन भी उस फॉर्मेशन को देख के एकदम से शॉक हो जाता है। सैन इससे पहले कुछ कर पाता उतने में हम देखते हैं वो फॉर्मेशन से बहुत तादाद में एक पावर बीम निकलता है जो कि थंडर का होता है और वो सीधा जाके सैन को अटैक जैसे ही हिट होता है हम देखते हैं सैन को जो कि एकदम राख में बदल जाता है और वो अटैक सीधा जाके जमीन में टकराता है। दिखने से ऐसा लगता है कि सैन उस अटैक से मारा गया है। लुफिन को देखते हैं जो कि थोड़ा खुशी हो रहा था तभी सैन उसके पीछे आ गया होता है। तो लुफिन जो एकदम खुश हो रहा होता है एकदम से वो शॉक हो जाता है सैन को पीछे ऐसा आता देख के। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि एक स्पेल पढ़ते हुए कहता है हर स्टैंड ऑफ द ब्लैक मिस्टीरियस फॉगी स्टैंड्स। फिर कहता है मिस्टीरियस ब्लेड फॉगी टेम्पेस्ट। ये बोलते साथ ही हम देखते हैं सैन जो कि मल्टी अटैक करते हुए लुफिन के ऊपर अटैक कर चुका होता है और वो अटैक जैसे ही लुफिन की तरफ बढ़ने लगता है तभी हम देखते हैं रेड ड्रैगन को जो कि उस अटैक के सामने आते हुए कहती है फायर बैरियर। ये बोलते हुए उस अटैक को फायर का एक बैरियर बनाते हुए उसे ब्लॉक कर लेती है। तभी हम लुफिन को देखते हैं जो कि पीछे जैसे मुड़ के देखता है कैटलीना ने उस अटैक को ब्लॉक कर दिया है। घबराते हुए कहता है कैटलीना पीछे हट जाओ, ये तुम्हारी फाइट नहीं है, तुम उसके साथ फाइट नहीं कर सकती। तभी हम कैटलीना को देखते हैं जो कि बड़े एटीट्यूड में हंसते हुए कहती है मैं इस अटैक को इजीली ब्लॉक कर सकती हूँ माय लॉर्ड लुकेन। और मुस्कुराते हुए कहती है डोंट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इससे हार नहीं सकती। फिर बैरियर के बारे में बताते हुए कहती है इस ड्रैगन बैरियर को हजारों बार रिफाइन किया गया है और जो इंसान 100 साल से भी ज्यादा नहीं जीते हैं वो कैसे जिंदा रह सकते हैं और ये इंसान को बैरियर तोड़ने में 100 साल क्यों ना लग जाए तो भी ये बैरियर नहीं टूटेगा। बोलते हुए जैसे ही खुश हो ही रही होती है तभी हम सैन को देखते हैं। एक स्पेल पढ़ते हुए कहता है मिस्टीरियस ब्लेड 8 फ्लोटिंग पेटल्स। ये बोलते हुए सीधा वो उस बैरियर पे अटैक कर देता है जिससे कि वो उस बैरियर में हल्का सा क्रैक आने लगता है। वो ये होता हुआ देख के वो लेडी भी एकदम शॉक हो जाती है। देखते हैं बैरियर को जो कि कांच के टुकड़ों की तरह ये बिखर जाता है और तभी सैन भी इस चीज का फायदा उठाते हुए बहुत सारे मल्टीपल स्लैश लगाते हुए उस लेडी का भी वहाँ पर काम तमाम कर देता है। तभी हम देखते हैं लुकेन को जो कि उसके सामने आके वो रेड ड्रैगन एडलिना घिरती है। मास्टर लुकेन ये बोलते साथी वो उधर पे मारी जाती है। तभी लुकेन अपने साथी को ऐसा मारा हुआ देख के एकदम से गुस्सा हो जाता है और गुस्से से अपना दांत पीसते हुए कहता है ये तुमने क्या किया। फिर सैन की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है तुम मिस्टीरियस गॉड बिना किसी अथॉरिटी के तुम्हारे पास इतना पावर नहीं होना चाहिए। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या तुमने क्या कहा। फिर हम देखते हैं लुकेन को जो कि सैन की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर मेरे बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। फिर कहता है तुम मेरे अपोनेंट होने का योग्य होते हो। तभी हम देखते हैं लुकेन के ऊपर जो कि बहुत बड़ा एक फॉर्मेशन बनने लगता है जो कि दिखने में बहुत खतरनाक और डेंजरस लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि उस फॉर्मेशन की तरफ ही देख रहा होता है और अपने मन में कहता है ये अपने रियल फॉर्म में आ रहा है। तभी हम देखते हैं उस फॉर्मेशन के अंदर से कुछ निकलने लगता है। तभी हम लुकेन को देखते हैं जो कि ड्रैगन के रूप में आने लगता है। तभी सर लुकेन को देखते हुए कहता है वो अपने इंसानी रूप को छोड़ते हुए वो अपना ओरिजिनल फॉर्म ड्रैगन के रूप में आ रहा है। हम देखते हैं उस फॉर्मेशन के अंदर से एक ड्रैगन की मुंडी बाहर निकलती है और अपना पंजा बढ़ाते हुए सैन की तरफ दौड़ते हुए जोरदार अपने मुंह से आवाज निकालता है। इतना पावरफुल होता है कि उसके सामने कोई और होता तो उसकी पतलूनी गिली हो गई होती। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर जो सैन वर्ड है उसे तो इस चीज का फर्क भी नहीं पड़ता। इसे होते हुए उस ड्रैगन की तरफ ही तेजी से बढ़ने लगता है। फिर सैन कहता है दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम गलत पर्सन के हाथों में चढ़ गए हो। ये हम देखते हैं सैन को जो कि ड्रैगन के ऊपर मार देता है। तभी ड्रैगन भी ऐसा होता हुआ देख के एकदम शॉक हो जाता है। पूछते हुए कहता है तुम क्या सोच रहे हो। साथ ही जैसे ऊपर की तरफ देखता है कि सैन लेजर के स्पेस से आते हुए उसके दोनों आंखों के बीच में एक अटैक करता है जो कि इतना पावरफुल होता है कि वो ड्रैगन के मुंह से भी चीख निकल जाता है और वो ड्रैगन के अंदर एक डर का खौफ आ जाता है और डरते हुए कहता है मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। तभी सैन को देखते जो कि एक हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है तुम बहुत लेट हो चुके। ये बोलते साथ ही हम सैन को देखते एक स्पेयर पढ़ते हुए कहता है मिस्टीरियस ब्लेड जायंट ट्री रूट। ये बोलते हुए उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर दिया होता है और इसी के चलते वो ड्रैगन भी यहाँ मारा जाता है और वो ड्रैगन की बॉडी आसमान से हाड़ कर जमीन में गिरती है। वो जगह एकदम धूल धूल हो जाता है। तभी हम ब्रैंड को देखते हैं जो कि नाना को लेते हुए सैन की तरफ भागते हुए आता है और सैन को आवाज लगाते हुए कहता है माय लॉर्ड आप ठीक तो है ना। ये बोलते साथ ही नाना और ब्रैंड जैसे ही सामने की तरफ देखते हैं साथ ही एकदम से हैरान हो जाता है और ब्रैंड जल्दी से नाना का आंखें बंद कर लेता है अपने हाथों से।
तभी नाना भी ब्रांड के हाथों को हटाने की कोशिश करते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तभी हमें सैन की तरफ दिखाया जाता है जो कि उस ड्रैगन के मटन को हाथ में लिए हुए एक पीस को खा रहा होता है और सैन एक पीस ब्रांड की तरफ करते हुए कहता है, सैन तुम इसे खाना चाहोगे? और ये खाने में बहुत ही डिलीशियस और बहुत कीमती होता है। तभी नाना भी कहती है, मुझे भी कुछ खाना है। सैन कहता है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। तो हेलो गाइस, एनिमी वॉइस फायर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सैन जो कि नाना को एकेडमी से थोड़ा दूर ले आया होता है। तभी हम देखते हैं दो ड्रैगन को जो कि वहां से उड़ते हुए जा रहे होते। तभी उन लोगों को नाना का कुछ सेंस हो और वो दोनों तेजी से आते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक कर चुके होते, जिससे कि नाना और ब्रांड बाल बाल बचते हैं। तभी सैन उन दोनों के सामने आते हुए उन दोनों से फाइट करते हुए उन दोनों को भी मार देता है। और अब आगे सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कैलिन को जो कि एचएल के पास आ चुका होता है। तभी हमें एचएल को देखते हैं जो कि कैलिन से कहता है, तो तुम मुझे बता रहे थे कि मिस्टीरियस ग्रुप के बारे में जो कि मेरे छोटे ब्रदर की मदद कर रही है। तभी कैलिन सर झुकाते हुए जवाब देते हुए कहता है, यस माय लॉर्ड। फिर कहता है, ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी एजेंट है उन सभी को ये अननोन फोर्स ने मार दिया है। फिर हम एचएल को देखते हैं जो कि ये सब सुनने के बाद कहता है, बस इतना ही? तभी कैलिन कहता है, हाँ, और रिपोर्ट ना होने के कारण मैं क्षमा चाहता हूँ। तभी एचएल कैलिन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है, वो इतना अलग क्यों लग रहा है और वो यहाँ से जाने से पहले उसका डर और चिंता कहाँ चला गया? ऐसा लगता है कि मानो कि वो पूरी तरह से बदल चुका है। फिर कहता है, अच्छा तो मैं समझ गया, तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। तभी हम देखते हैं कैलिन को जो कि एचएल की बातें सुनकर एकदम से घबरा जाता है। तभी हम देखते हैं एचएल को जो कि उसी की तरफ देख रहा होता है। तभी कैलिन भी एचएल की तरफ देखते हुए थोड़ा घबराते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है, ये मेरा टेस्ट है, शायद से मुझे लगता है कि उनको मेरे ऊपर शक हो गया है। ये सोचकर डरते हुए जल्दी से ग्रीटिंग करते हुए कहता है, लुमेडाल की कृपया आप पर बनी रहे। तभी हम देखते हैं एचएल को जो कि हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू आंसर देने के लिए सर कैलिन। तभी हम देखते हैं कैलिन को जो कि अभी भी घबरा रहा होता है। तभी एचएल कहता है, और प्लीज इसे रॉन्ग आइडिया में मत ले और इसे रेगुलर रूटीन जैसा समझे और अब तुम जा सके हो। तभी हम देखते हैं कैलिन को जो कि अपने मन में सोचते हुए घबराते हुए वहां से जाते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मुझे और केयरफुल होना होगा। फिर कहता है, एक बार शक के दायरे पे आने के बाद रिटर्न जाना असंभव हो जाएगा और मैं ऐसा कुछ एविडेंस नहीं दे सकता हूँ जिससे कि लॉर्ड सैन को प्रॉब्लम हो। ये बोलते हुए जैसे डोर ओपन करता है, देखता है कि लॉर्ड सैन की मैड एमिली जो कि डोर के बाहर खड़ी हुई है। वही हम एमिली को देखते हैं जो कि कैलिन को देखते हुए कहती है, हेलो। कैलिन मैड से पूछते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी एचएल पीछे से आते हुए कैलिन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, इसे मैंने बुलाया हूँ। तभी एचएल एमिली से पूछते हुए कहता है, एमिली क्या यहाँ था? एमिली भी अपने हाथ में पकड़े हुए चीज को दिखाते हुए कहती है, यस माय लॉर्ड एचएल। हम देखते हैं एचएल को जो कि एक प्यारा सा स्माइल करते हुए कहता है, क्या मैं आपसे एक छोटा सा फेवर मांग सकता हूँ? तभी हम एमिली की तरफ देखते हैं जो कि ब्लशिंग करते हुए कहती है, क्या एक फेवर? ये बोलते साथ ही सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एक जगह पे जहाँ पर मसालों से आग लगा के रोशनी किया होता है और वहाँ पर बहुत सारे स्टोन रखा होता है जिसकी मदद से एक दूसरे से कांटेक्ट कर सके और इस मैजिकल स्टोन की मदद से एक दूसरे से बात कर सके। तभी उस स्टोन में से एक पर्सन पूछते हुए कहता है, लॉर्ड योफकिन और लेडी केडलिना गायब है, सिल्वर ड्रैगन एंड रेड ड्रैगन के बारे में लोग पूछ रहे होते हैं, मिसिंग है करके। फिर कहता है, उन दोनों की एनर्जी यहाँ से डिसअपीयर हो चुकी है और रूएन के आउटसाइड इलाके में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ उसके बाद से। सेकंड स्टोन से सेकंड पर्सन कहता है, लेकिन 8 स्टार का मैजिकल वाले ड्रैगन की एनर्जी अचानक से कैसे गायब हो गई? तभी फर्स्ट स्टोन से फर्स्ट पर्सन की आवाज आती है। तभी वो फर्स्ट पर्सन बताते हुए कहता है, तुम वहाँ देख सकते हो। तो हमें दिखाया जाता है वहाँ पर 2 स्टोन है जो कि वहाँ टूट पड़ा हुआ है। तभी वो कहता है, जैसे कि तुम देख रहे हो उन लोगों का मैजिकल स्टोन डिसअपीयर हो चुका है और रूएन के आउटसाइड इलाके में जो कुछ बचा था वो बैटल फाइट के निशान के अलावा और कुछ नहीं था। तभी वहाँ पर और भी स्टोन रखा हुआ है। उनमें से थर्ड पर्सन कहता है, तो क्या जिसने उन दोनों का किल किया उसने मैजिक से सारा नामो निशान मिटा दिया होगा? तभी 4 स्टोन से भी आवाज आती है। वो चौथा पर्सन भी कहता है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तभी फर्स्ट स्टोन से फर्स्ट पर्सन कहता है, इसकी ज्यादा संभावना है कि उस पर्सन में डार्कनेस एट्रीब्यूट होगा। फिर कहता है, उन दोनों को किल करने के लिए एकमात्र पावरफुल कुंडल कौशली है, लेकिन उनके पास डार्कनेस की एट्रीब्यूट नहीं है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई पावरफुल पर्सन है जिसके बारे में हम नहीं जानते। तभी वहाँ पर थर्ड स्टोन का थर्ड पर्सन कहता है, रॉयल एकेडमी के अंदर सैनवर्ड जो कि एकमात्र ऐसा पर्सन है जो कि उसके पास डार्कनेस की एट्रीब्यूट है और सैनवर्ड के बारे में और ऐसे भी अफवाह है कि वो फ्रंट लाइन में डेविल ड्रैगन से फाइट करते हुए वहाँ से सर्वाइव करते हुए सेफली वहाँ से आ गया था। फिर कहता है, ये पॉसिबल हो सकता है कि इन सभी की डेथ इससे इन्वॉल्व हो। और फिर और 2 जन का नाम बताते हुए कहता है, रिनॉल्ड क्रिप्शन और जैकरमैन बास, और वो दोनों हमें सप्लाई के सब्जेक्ट टेस्ट करा रहे थे। तभी पहला स्टोन से पहला पर्सन कहता है, तो तुम्हारा कहना है कि ये बातें महज सहयोग नहीं हो सकता। फिर कहता है, हमें उस पर कड़ी नजर रखनी होगी, तो फिर मेरी ग्रैंड डॉटर लुनार रेनोवर को वहाँ पर भेज दो। ये बोलते साथ ही सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है रॉयल एकेडमी के बेडरूम को जहाँ पर सैनवर्ड का रूम होता है। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस आयरिन को जो कि अपने हाथ में पकड़े हुए केक को लाते हुए कहती है नाना को, टाटा, ये स्पेशली केक
डायरेक्ट ही इम्पेरियल प्लेस से लाया गया है खासकर तुम्हारे लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा। तभी हम नाना को देखते हैं जो कि केक को देख के एकदम मुंह में पानी आने लगता है और कुछ होते हुए कहती है नाना को प्रिंसेस आयरन पसंद आई। तभी हम प्रिंसेस आयरन को देखते हैं जो कि नाना को केक देते हुए कहती है तुम्हें जितना खाना है खा सकते हो, तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ है। तभी हम सैन को देखते हैं, सैन भी वहाँ पर आते हुए उन लोग की तरफ ही देख रहा होता है। सैन वहाँ चेयर में बैठते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है मुझे लगता है कि वो दोनों अब एक साथ बहुत खुश लग रहे हैं। फिर कहता है शांति ऐसे ही बनी रहना चाहिए। ये बोलते हुए सैन नाना की तरफ जैसे ही देखता है लगता है कि नाना दोनों हाथों से पकड़ते हुए केक को बड़ी स्पीड से खा रही होती है। तभी सैन उसके बारे में सोचते हुए कहता है ये ड्रैगन नाना का सेंस करते हुए पता लगा सकते हैं कि नाना यहाँ है, तो ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि हम पर कब दोबारा हमला हो सकता है। फिर सैन रिज्यूम की तरफ देखते हुए कहता है मैं किसी को भी अपने लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। इस बार मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीऊंगा और मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने ब्रदर के पूरे प्लान को अच्छी तरह से कुचल कर रख दूंगा। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस आयरन को जो कि सैन की तरफ जैसे ही देखती है कि सैन हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है उन लोगों को देखते हुए। प्रिंसेस आयरन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो डायरेक्टली पूछ लेती है सैन क्या तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है? तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत खुश लग रहे हो। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है हाँ मुझे अचानक से एक अच्छा आइडिया आया है। अभी सीन चेंज होकर हमें दिखाया जाता है वर्ल्ड रेसिडेंसी गार्डन को जहाँ पर क्राउन प्रिंस लूनेवेल सिल्वेस से मिलने के लिए एचल आया होता है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है एचल से ग्रेजुएट होने के बाद ये पहली बार है जब मैंने तुम्हें देखा हूँ, तुम अच्छे लग रहे हो एचल। तभी एचल भी मुस्कुराते हुए कहता है ये आपके कारण है यू आर हाइनेस। तभी हम क्राउन प्रिंस की तरफ देखते हैं जो कि सीरियस होते हुए कहता है तो अब मुझे बताओ तुम बॉर्डर में अपनी लाइफ कब तक बर्बाद करते रहोगे? और मैंने सुना हो कि एलिस रोमन कॉन्टिनेंट में घूम रही है। तभी एचल कहता है वास्तव में मैं उसके बारे में बहुत चिंतित हूँ, मुझे आश्चर्य है वो वास्तव में क्या कर रही है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है तुम सच में चिंतित हो? फिर कहता है क्या तुमको यकीन है तुम्हें चिंता नहीं है कि वो एक दिन तुम्हारे लिए खतरा हो सकती है? तभी एचल भी ये सुनते हुए क्राउन प्रिंस की तरफ ही देखने लगता है। प्रिंस बोरिस को बुलाते हुए कहता है अब तुम आ सकते हो। तभी हम देखते हैं बोरिस को आते हुए सीधा क्राउन प्रिंस के क्लास को ड्रिंक से भरने लगता है। क्राउन प्रिंस एचल से कहता है क्या तुम्हारा ब्रदर सैन वर्ड ऐसा है जो कि मेरे फादर सैन के ऊपर बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और मेरे फादर प्रिंसेस आयरन के एंगेजमेंट सैन वर्ड के साथ करने की सोच रहे हैं। फिर कहता है मुझे आश्चर्य है कि वो क्यों परेशान है और जहाँ तक बच्चों का सवाल है वो एकदम से यूजलेस है। तभी एचल को देखते हैं जो कि हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है आपको इसके लिए जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो ऑब्जेक्ट इंटरेस्ट बन जाती है और वो अभी भी यूजफुल है। यानी कि एचल प्रिंसेस आयरन के बारे में कह रहा होता है क्राउन प्रिंस से। तभी हम देखते हैं क्राउन प्रिंस को जो कि एचल की बातें सुनकर क्राउन प्रिंस के फेस में हल्की सी स्माइल आ जाती है और तभी क्राउन प्रिंस कहते हैं मैंने हमेशा ही सराहना किया है कि हमारी बातचीत कितनी यूजफुल होती है। इसको देखते हैं जो कि एचल से पूछते हुए कहता है क्या आप और भी पीना चाहोगे? तभी हम देखते हैं एचल को जो कि एकदम से शॉक हो जाता है बोरिस को देखते हुए। क्राउन प्रिंस से कहता है आपका जो ये गार्ड नाइट है वो मेरे लिए एक नया है। तभी क्राउन प्रिंस एचल की तरफ देखते हुए हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है ओह हाँ ये मेरे लिए एक अनमोल रत्न है जो मुझे हाल ही में एक टूर के दौरान मिला था। तभी एचल क्राउन प्रिंस की बातें सुनकर बोरिस की तरफ ही देखने लगता है। तभी बोरिस कहता है मैं बोरिस लेहाम आपकी सेवा में। सीन चेंज होता है हमें दिखाया जाता है 2 साल बाद एकेडमी में कम बैक करते हुए आ रही होती है। तभी सब लोग एलिस की तरफ ही देख रहे होते हैं। तभी एक पर्सन एलिस की तरफ देखते हुए हल्का सा ब्लशिंग करने लगता है। तभी वो पर्सन के साथ खड़ी वो लेडी वो पर्सन को मारते हुए कहती है तुम जरा सा भी सीरियस नहीं हो सकते? एलिस को देखते हैं जो कि लोगों ऐसा मस्ती करता हुआ देख के वहाँ से तेजी से वो भी निकल जाती है हंसते हुए। एलिस एकेडमी के अंदर आने के बाद चैंसलर से मिलने जाती है जो कि कुंडल कौशल होते हैं। कुंडल कौशल एलिस को देखते हुए कहते हैं काफी लंबा समय हो गया तुम्हें देखकर एलिस। तभी एलिस भी कुंडल कौशल को ऐसा कहता हुआ सुनकर जोरों जोरों से हंसने लगती है हाँ। फिर कुंडल कौशल कहते हैं एलिस तुमने अपने टूर पर एंजॉय किए हो? तभी एलिस बताते हुए कहती है मैं पुरीना गई थी। तभी कुंडल कौशल शौक होते हुए कहते हैं क्या पुरीना? तभी कुंडल कौशल वो जगह के बारे में बताते हुए कहते हैं वो जगह इंसानों के लिए नहीं है, निश्चित रूप से वेलकम करने की जगह हो। तभी एलिस कहती है ये सच है लेकिन मुझे वहाँ पर एडजस्ट होने के लिए 1 साल लग गया, लेकिन मैं उस जगह का हार्मोनियता को समझना चाहती थी जिसके बारे में आपने बताया था चैंसलर। आपने कहा था कि मैं जहाँ जाऊंगी मेरा सफलता भी वहाँ पीछे पीछे आएगा, इसलिए मुझे केयरफुली सोचना चाहिए कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तभी चैंसलर एलिस से कहता है ऐसा लगता है कि तुम इसके अंत तक पहुँच चुके हो। तभी एलिस को देखते हैं जो हंसते हुए कहती है हाँ मैं ऑर्डर ऑफ लाइट को ज्वाइन करना चाहती हूँ। चैंसलर ये सब सुनने के बाद कहते हैं तो इसीलिए तुम अपनी फैमिली के नाम को बनाए रखने के लिए काम करना चाहते हो। तभी एलिस कहती है हाँ मुझे अपने भाई बहनों की बहुत चिंता है, खासकर सैन वर्ड जो कि बहुत कमजोर है। तभी हम देखते हैं चैंसलर को जो कि एलिस की बातें सुनकर जोरों जोरों से हंसने लगते हैं। तभी एलिस चैंसलर को ऐसा हंसता हुआ देख के मुंह बनाते हुए कहती है को क्या ये चीजें फनी लग रहा है? तभी चैंसलर सीरियस होते हुए अपनी दाढ़ी में हाथ फिराते हुए कहते हैं एलिस से सैन जो कि डरपोक और कमजोर है क्या तुम मजाक कर रही हो? तभी हम सैन को देखते हैं जो कि एलिस के पीछे आते हुए कहता है मजाक? आप कितने कठोर हो चैंसलर। तभी हम एलिस को देखते हैं जो कि जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ के जैसे ही देखती है कि सैन पीछे खड़ा है और देख के एकदम से शॉक होते हुए कहती है सैन। तभी सैन हंसते हुए कहता है हाँ मुझे आपकी बहुत याद आई मेरी प्यारी सिस्टर।
तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एलिस और सैन को, जो कि चैंसलर के ऑफिस से बाहर आ चुके होते हैं। तभी एलिस बताते हुए कहती है, सैन मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था, जब से लेके अब तक तुम बहुत बदल गए। और सैन की हाइट को देखते हुए कहती है, तुम्हारी हाइट भी बहुत बढ़ गई है, तुम्हारी हाइट मेरे लेवल में आ चुकी है। फिर कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी हाइट मेरे से भी और बढ़ जाएगी। तभी सैन कहता है, शायद से तुम छोटे हो गए हो। तभी हम एलिस को देखते हैं, जो कि सैन का गाल पकड़ते हुए कहते, मेरा सुझाव है कि तुम यही हाइट तक रुक जाओ। तभी सैन एलिस के बारे में सोचते हुए कहता है, 2 जुलाई 1988 में मेरे प्रीवियस लाइफ में मेरे को ये दिन अच्छे से याद है कि ये आखिरी बार था जब मैंने एलिस को यहाँ देखा था। तो गाइस ये बोलने के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। तो हेलो गाइस, एनिमे वॉइस फायर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सैन और एलिस चैंसलर के ऑफिस से बाहर आ चुके होते हैं। तभी एलिस सैन से सवाल करते हुए कहती है, तुम्हारा सेमेस्टर खत्म हो चुका है, क्या तुम घर नहीं जा रहे हो? फिर एलिस को बताते हुए कहता है, तुम्हारे सिवा और कोई वेलकम करने वाला नहीं है वहाँ पर। तभी एलिस भी हैरान होते हुए कहती है, क्या वहाँ पर कोई नहीं है वेलकम करने के लिए तुम्हारा? फिर कहती है, क्या यही वजह है कि तुम 2 सालों से घर नहीं गए हो? तभी सैन बताते हुए कहता है, मुझे घर ना जाने के बहुत से कारण है। फर्स्ट जो कि एचएल है, सेकंड डचेस जो कि हर मौके पर मुझे मारने की कोशिश करती है। इसी बीच फादर उसे रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं करते हैं। अगर मैं घर जाता हूँ तो मुझे बचने का मेरा कुछ चांस नहीं है। घर जाना जैसे कि सुसाइड करना होगा। मैं शायद से एकेडमी में ग्रेजुएट होने तक वापस नहीं जाऊंगा। तभी एलिस सैन से पूछते हुए कहती है, क्या तुम करण के साथ अभी तक घुल मिल नहीं पाए हो? सैन कहता है, उसके साथ घुल मिलना नामुमकिन है। एलिस सैन से सवाल करते हुए कहती है, तुम क्या कहना चाहते हो? सैन आंसर देते हुए कहता है, तुम्हें पहले से ही पता है एलिस, करण ने मेरे साथ हमेशा कैसा व्यवहार किया है। उसकी नजर हमेशा मेरे को मारने पे लगी रहती है। एलिस सैन की बातें सुनकर एकदम शॉक होते हुए कहती है, क्या? तभी ब्रायन कहता है, मैं उस पर नजर रख सकता हूँ माय लेडी। तभी एलिस ब्रायन की तरफ देखते हुए कहती है, तुम कौन हो? तभी सैन ब्रायन के बारे में बताते हुए कहता है, ये ब्रायन केंड्रिक है, जो कि मेरा गार्ड नाइट है। तभी एलिस मुंह में हाथ रखते हुए कहती है, ओह तो तुम एक गार्ड नाइट हो, मुझे लगा कि तुम हमारा पीछा कर रहे थे। तभी एलिस सैन की पूरी बातें सुनने के बाद कहती है, ओह तो ऐसा हुआ था। तभी एलिस सब सुनने के बाद कहती है, मैं इस बीच पुरीना में थी, जो कि मैं इस सब चीजों के बारे में बेखबर थी। तभी सैन बताते हुए कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस चीज में डचेस और क्रंच इन लोगों की प्लानिंग थी और इन लोग ही इन्वॉल्व थे इस चीजों में, जो कि मुझे मारना चाहते थे। तभी हम एलिस को देखते हैं, जो कि ये सब सुनने के बाद एकदम से गुस्सा हो जाती है, कहती है, ओह तो ये बात है। तभी सैन एलिस को ऐसा सोचता हुआ देख के उसका आवाज निकलने लगता है, एलिस एलिस। तभी एलिस भी आवाज सुनते हुए कहती है, हाँ ओह। तभी सैन बताते हुए कहता है, अब ये सब चीजें मेरे पास की बात थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और करंज को भी कोई पछतावा नहीं है इस चीज का। सैन यही सब बोल ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं एलिस को, जो कि सैन की बातें सुनकर सैन को जल्दी से आके गले लगा लेती है। सैन ऐसा होता हुआ देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी हम एलिस को देखते हैं, जो कि सैन को गले लगाते हुए रोते हुए कहती है, इस बोझ को तुम अकेला उठाने की जरूरत नहीं है सैन, कभी कभी तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तभी सैन ये सब सुनने के बाद एलिस से कहता है, मैं इस बार तुमको प्रोटेक्ट करूंगा एलिस। तभी एलिस सैन को बताते हुए कहती है, मैं यहाँ और दिन रहना चाहती थी, लेकिन मुझे जाना होगा, कुछ गड़बड़ हो चुकी है। फिर कहती है, जब मैं यहाँ से जाऊँ तो तुम अपना ख्याल रखना। और ये बोलते हुए ब्रायन को भी गले लगा लेती है। ब्रायन भी ऐसा होता हुआ देख के थोड़ा शॉक हो जाता है और घबराते हुए कहता है, माय लेडी आप ये क्या कर रहे हो? तभी एलिस ब्रायन से कहती है, प्लीज मेरे खातिर मेरे ब्रदर का ख्याल रखना सर ब्रायन। ब्रायन एलिस को ऐसा करता हुआ देख के कुछ बोलने जैसे ही आता है। तभी सैन को देखते हैं, जो कि गुस्से से ब्रायन की तरफ देखते हुए इशारा करते हुए कहता है, अगर तुमने एलिस को कुछ कहा तो मैं तुम्हारा गर्दन उड़ा दूंगा। तभी ब्रायन को देखते हैं, जो कि सैन को ऐसा करता हुआ देख के अपने मन में सोचते हुए कहता है, माय लॉर्ड मैंने तो कुछ नहीं किया और ना ही मैंने कहा हूँ। हम एलिस को देखते हैं, जो कि वहाँ से बाइक करते हुए वहाँ से जा रही होती है। सैन और ब्रायन को भी देखते हैं, उसको भी इसकी तरफ ही देख रहे होते हैं। तभी सैन एलिस के बारे में सोचते हुए कहता है, बहुत समय हो गया जब मैंने एलिस को ऐसा सीरियस गुस्सा होता हुआ देखा हूँ। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है विलियस के महल को, जहाँ पर करंज एक पर्सन के साथ स्पोर्ट्समैनशिप की ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं करंज को, क्योंकि वो पर्सन के ऊपर बहुत ही क्रूर तरीके से हमला कर रहा होता है, क्योंकि वो पर्सन को उस अटैक को रोकने में बहुत दिक्कत हो रही होती है और वो पर्सन वो अटैक को रोकते हुए नीचे गिर जाता है। तभी करंज को देखते हैं, जो कि अपने स्वॉर्ड को खाने पर रखते हुए बड़ी एटीट्यूड में कहता है, तुम इतना जल्दी हार गए? फिर एक इविल से स्माइल करते हुए कहता है, उड़ जाओ मदरलेस बास्टर्ड। अभी हमें पता चलता है वो पर्सन भी सैन की तरह ही है, जो कि उसकी माँ भी वो नहीं है और वो इस तरह से क्रूर होकर उसको मार रहा है। अभी हम देखते हैं वो पर्सन को, जो कि घबराते हुए कहता है, बस करो अब, मैंने कहा रुक जाओ और नहीं अब तुम पहले ही मैच जीत चुके हो। तभी हम देखते करंज को बहुत ही क्रूर तरीके से अपने स्वॉर्ड के हैंडल की मदद से उस पर्सन के सर पे जोर का मारता है, जिससे कि वो पर्सन भी नीचे जाके जोर का गिरता है। फिर कहता है, करंज तुम ज्यादा ही बोल रहे थे। तभी करंज अपने स्वॉर्ड घुमाते हुए हंसते हुए उसको जैसे ही मारने जाता है, तभी पीछे से एक आवाज आती है, करंज बस करो अब। करंज आवाज सुनते ही एकदम से फ्रीज हो जाता है। थोड़ा घबराते हुए पीछे की तरफ जैसे ही देखता है कि पीछे एलिस खड़ी है, जो कि वो गुस्से से देख रही होती है। तभी करंज पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, सिस्टर एलिस। तभी एलिस करंज से कहती है, तुम्हें क्या लगा है, तुम क्या कर रहे थे? तो एकदम गुस्से से करंज को देखते हुए कहती है, अभी उससे माफी मांगो। तभी सीन चेंज होकर हमें सैन की तरफ दिखाया जाता है, जो कि सैन अपने चेयर में बैठे आराम से सोचते हुए कहता है, मैं ये चीजें अपने पास्ट लाइफ में एलिस के फेस को इतना सीरियस होता हुआ देखा था, मुझे कुछ ऐसा लग रहा
रहा है कि घर में कुछ चीजें बिगड़ने वाली है। शायद यही तरीका है एलिस के जो चारों ओर जो फोर्स है उस चीज का उसे सच्चाई दिखा सकूं और इस तरह मैं उसे बचा सकूं फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है उस चीज से। तभी हम देखते हैं ब्रांड को जो कि वहाँ से आते हुए कहता है माय लॉर्ड ये आपके लिए है। ब्रांड जाके 2 लेटर लाके सैन को दिखाता है। तभी सैन ब्रांड से पूछते हुए कहता है ये तुम्हें किसने दिया। तभी ब्रांड बताते हुए कहता है एक लेटर जो कि एकेडमी की तरफ से है और दूसरा लेटर जो कि एक क्लीनर स्टाफ ने मुझे लाके दिया है। तभी सैन उन दोनों लेटर में से एक लेटर लेते हुए कहता है तो फिर ये ठीक है। तभी ब्रांड सैन को एक लेटर लेता हुआ देख के सैन से पूछते हुए कहता है सर क्या आप ये नहीं लोगे। तभी सैन ब्रांड को बताते हुए कहता है ये लेटर एम्पेरियल कोर्ट से आया हुआ है। तभी ब्रांड उस लेटर में सील लगा हुआ देकर सैन से कहता है आप सही कह रहे थे, इस लेटर में एम्पेरियल सील यानी कि मोर या स्टैम्प लगा हुआ है। तभी हम कैरम को देखते हैं जो कि ब्रांड के पीछे आते हुए कहती है ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। तभी हम ब्रांड को देखते हुए जो कि वो लेटर को देखते हुए शॉक होते हुए कहता है ये एम्पेरियल कोर्ट क्या चाहता है। तभी सैन कहता है बैंकेट पार्टी का समय आ चुका है। तभी सैन अपने हाथ में पकड़े हुए लेटर को ओपन करते हुए देखते हुए कहता है सेकेंड लेटर जो कि असैसिन का ऑर्डर आ चुका है, ड्राइनियन नेफलस का हत्याकांड। फिर सोचते हुए कहता है एम्पेरियल बैंकेट पार्टी में एक बहुत बड़ी घटना थी जिसमें सभी लोग बहुत घबरा चुके थे जो कि एम्पायर जो कि किंग थे बैंकेट पार्टी के दिन उनके ब्रदर की मौत हो गई थी। तभी कैरम सैन से पूछते हुए कहती है क्या तुम वहाँ जा रहे हो। तभी सैन कैरम को जवाब देते हुए कहता है हाँ मेरा वहाँ कुछ काम है। तभी सैन लेटर देखने के बाद सरिका मैम के बारे में सोचते हुए कहता है मैं इस चीज के बारे में सोचूं तो मेरे प्रीवियस लाइफ में ये असाइनमेंट किसी और को दिया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि मिस्ट्रेस की हेड होने के खातिर वास्तव में मुझ पर इंटरेस्ट ले लिया है। मुंह बनाते हुए कहता है ओ यार ये कितना कष्ट देने वाला है। तभी कैरम उस लेटर को हाथ में लेते हुए कहती है ये तो प्रिंसेस एरिन की तरफ से आया है। तभी सैन कैरम की बातें सुनकर कहता है क्या ऐसा है। तभी कैरम सैन का मजे लेते हुए कहती है ओ ये तुम्हारा लव लेटर आया है। ओ मुझे लगा था कि तुम अभी भी एक बच्चे हो, अब तुम सब बड़े हो गए हो। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि इस कैरम की बातें सुनकर थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है और चिढ़ते हुए कहता है स्वॉर्ड मैनिपुलेशन। ये बोलते ही जैसे देखते हैं हम कैरम के ऊपर एक ग्रेविटी प्रेशर पड़ रहा है जिससे कि कैरम धाड़ करके जमीन में गिरती है। तभी सैन ब्रांड को ऑर्डर देते हुए कहता है किसी भी हालत में हमें एम्पेरियल प्लेस में जाना है, इसके लिए वहाँ जाने के लिए कुछ गाड़ी का अरेंज करो। तभी ब्रांड कहता है यस माय लॉर्ड। ये बोलते जाते हम देखते हैं नाना की तरफ जो कि नाना आते हुए कहती है डैडी मुझे भूख लगी है। तभी हम सैन और ब्रांड को देखते हैं जो कि जैसे ही नाना की तरफ देखे ब्रांड तो एकदम से शॉक हो जाता है। ब्रांड कहता है हाँ माय लॉर्ड। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि ब्रांड को ऐसा शॉक होता हुआ देख के कहता है तुम किस बात के लिए इतना परेशान हो रहे हो। ये बोलते साथ ही जैसे ही नाना की तरफ देखता है सैन भी एकदम से शॉक हो जाता है। फिर सैन कहता है ये नहीं हो सकता। तभी हम नाना की तरफ देखते हैं जो कि 2 सालों के बाद फिर से उसका ग्रोथ बढ़ चुका होता है। तभी ब्रांड और सैन एकदम से शॉक हो गए होते हैं। तभी सैन भी अपने मन में सोचते हुए कहता है ये पूरी तरह से ग्रोथ होते हुए बढ़ चुकी है। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया विलियस के महल को जहाँ पर एलिस गुस्से से वहाँ पर तेजी से आ रही होती है। डोर खोलते हुए जैसे अंदर की तरफ बढ़ती है सब लोग उसे देख के हैरान हो जाते हैं। तभी उनमें से एक ओल्ड मैन एलिस से पूछते हुए कहता है लेडी एलिस आप रिटर्न आ गए। तभी एलिस गुस्से से उन लोगों को पूछते हुए कहती है मेरी मदर किधर है, नहीं डचेस किधर है। तभी हम डचेस को देखते हैं जो कि एक नोट्स पढ़ रही होती है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देता है। जैसे डोर ओपन होता है डचेस पीछे की तरफ जैसी मुड़ के देखती है कि एलिस उसके सामने आ रही है। तभी डचेस शॉक होते हुए कहती है एलिस। फिर डचेस हंसते हुए कहती है कितना दिन हो गया। इसको पूछते हुए कहती है क्या तुम ठीक हो एलिस। तभी हम देखते हैं एलिस को जो कि गुस्से से आते हुए अपने हाथ को उठाते हुए सीधा उसके कान के नीचे एक रट्टा बजा देती है जैसे कि डचेस नीचे गिर जाती है। एलिस जैसे ही डचेस को मारती है वैसे ही हम देखते हैं पीछे से 2 पर्सन जो कि मैड होते हैं वो एकदम से हैरान हो जाते हैं और डचेस करके चिल्लाते हैं। गार्ड को आवाज देते हुए कहते हैं तुम अपना जॉब क्यों नहीं कर रहे हो। तभी हम गार्ड की तरफ देखते हैं जो कि गुस्से से एलिस की तरफ भी बढ़ने लगता है। तभी हम डचेस को देखते हैं जो कि अपने गाल पकड़ते हुए कहती है क्या तुमने अपना साइंस पूरा खो दिया है। तभी हम एलिस की तरफ देखते हैं जो कि एकदम गुस्से से कहती है मुझे भी तुमसे यही पूछना था डचेस मार के क्योंकि तुम सैन को ट्राई कर रहे थे मारने के लिए। तो गाइस ये बोलने के साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है। तो हेलो गाइस, एनिमे वॉइस फायर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था एली जो अपनी मदर डैचेस से मिलने आ चुकी होती है और जैसे ही आते हुए उसे एक कान के नीचे लगा दी होती है। और अब आगे अभी हम डैचेस को देखते हैं जो कि अपना गाल पकड़ते हुए एलिस से कहती है तो तुमने अपना साइंस खो दिया है। अभी हम एलिस को देखते हैं जो कि गुस्से से चिढ़ते हुए कहती है मुझे भी यही तुमसे पूछना था डैचेस मार्केट क्योंकि तुम सैन को मारने का ट्राई कर रहे थे। तभी हम देखते हैं डैचेस को क्योंकि एकदम से शॉक हो जाती है और अपने मन में सोचते हुए कहती है इसे कैसे पता चला। डैचेस एलिस से कहती है मैं सैन को मारने का ट्राई कर रही थी और तुम्हारे पास इस चीज का क्या एविडेंस है। डचेस जो कि एलिस से सवाल करते हुए कहती तुम्हारे पास क्या सबूत है जो कि सैन को मैं मारने की कोशिश की थी करके। तभी हम देखते हैं एलिस को जो कि ये सुनने के बाद ही एकदम से हैरान हो जाती है। फिर एलिस गुस्से से डचेस को देखते हुए कहती है तुमने मुझे ये करके बता दिया, अगर तुम मुझसे एविडेंस मांग रही हो तो इसका मतलब है कि ये तुम ही नहीं किया था, यानी कि ये बात सच है। तभी हम देखते हैं डचेस को जो कि उस जगह से उठे हुए कहती है तुम बिना किसी सबूत एविडेंस के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो कि इस घर की लेडी पर कैसे हाथ उठा सकते हो। और वहाँ पर जितने भी गार्ड्स होते हैं उन्हें कहती है तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से एलिस को पकड़ लो। तभी हम देखते हैं एलिस को चारों तरफ से
वो गार्ड पूरे घेर लेते हैं। तभी उनमें से एक गार्ड एलिस से कहता है हमें माफ कर देना माय लेडी बोलते हुए एलिस की तरफ जैसे ही बढ़ने जाता है हम देखते हैं एलिस को जो कि उसकी तरफ जैसी दिखती है करने आ रहा है करके, तभी वो वहाँ पर जंप मारते हुए पीछे आते हुए अपने घुटनों से किक लगाती है जिससे कि वो पर्सन भी नीचे आके गिरता धाड़ कर। तभी हम देखते हैं एलिस को जो कि उन सभी के ऊपर एक स्पेल पढ़ते हुए कहती है एट्रीब्यूट स्पिरिट अंडाइन। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी गार्ड्स होते हैं उनको जैसे ही अटैक लगता है वो एकदम से ढेर हो जाता है। पैचेस की तरफ देखते हैं जो एकदम शॉक होते हुए कहती है क्या ये स्पिरिट मैजिक, और वो पलक झपकाते ही पूरे गार्ड्स को मार गिराया। तभी हम देखते हैं एलिस को जो कि पैचेस की तरफ बढ़ते हुए कहती है सैन का जो गार्डियन नाइट है ब्रायन कैंड्रिक ने पहले ही सब कुछ कबूल कर लिया है। तभी हम डचेस को देखते हैं जो कि घबराते हुए कहती है तुम पीछे रहो, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो और ये क्या बदतमीजी है। तभी एलिस डचेस को बताते हुए कहती है 2 साल पहले सैन को मारने के लिए तुमने कुछ असैसिन को ऑर्डर दिया था, क्या तुम्हें सचमुच लगा था सैन अगर बांध रहा तो तुम बच जाओगे। तभी डचेस एलिस को गुस्से से बताते हुए कहती है तुम किसी की बात सुनकर मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो, तुम्हें कुछ आइडिया भी है ये कितना बेहुदा आरोप है। तभी एलिस डचेस को देखते हुए कहती है तुम अपना मुंह बंद करो मार्गरेट आर्गरेस, और बेहतर होगा कि तुम इन परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहो, मैं फादर को सब कुछ बताने जा रही हूँ। बोलने के साथ एलिस वहाँ से जाने लगती है। तभी हम डचेस को देखते हैं जो कि एलिस को जाता हुआ देख के कहती है बेवकूफ लड़की, क्या तुम अभी भी नहीं समझी। फिर एक इविल से हंसते हुए कहती है ड्यूक विलेरियस एक चाइल्ड के अलावा और किसी चीजों पर इंटरेस्ट नहीं है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है ड्यूक के ऑफिस और ड्यूक को जो कि एलिस आते हुए ड्यूक को सब बता दी होती है डचेस के बारे में। तभी ड्यूक कहते हैं मुझे पहले से ही पता था कि सैन को कोई मारने की कोशिश किया था, तो इसके बारे में क्या। तभी एलिस को देखते हैं जो कि शॉक होते हुए कहती है क्या आपका क्या मतलब है इससे, क्या सैन जो कि आपका सन जो कि अब मर चुका होता। तभी ड्यूक एलिस को बताते हुए कहते हैं मेरा कोई ऐसा इंटेंट नहीं है जो कि मैं तुम्हें बहाना बना के बताऊं, मुझे सैन के ऊपर पूरा बिलीव था कि वो सैन अभी तक ठीक रहेगा। तभी एलिस गुस्से से चिल्ला के बताते हुए कहती है उसे अकेले ही 6 जनों का सामना करना पड़ा था, और क्या होता ब्रायन कैंड्रिक ने उसकी मदद नहीं की होती। हम ड्यूक को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि एक सिंपल सा गार्ड नाइट जो कि सैन को बचाया होगा वो एक सिंपल लेबर के अलावा और कुछ नहीं है। तभी हम देखते हैं एलिस को जो कि ड्यूक की बातें सुनकर एकदम से हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है। फिर एलिस कहती है क्या यही कारण है कि सैन ने उन 6 नाइट्स को अपने दम पर हरा दिया। तभी हम ड्यूक को देखते हैं जो कि एलिस की तरफ आते हुए कहते हैं ऐसा लगता है कि तुम अपने भाई के बारे में बहुत कम जानते हो। फिर एलिस को बैंकेट पार्टी का लेटर देते हुए कहते हैं ये लो। एलिस वो लेटर को देखते हुए कहती है ये क्या है। तभी ड्यूक वो लेटर के बारे में बताते हुए कहते हैं ये इन्विटेशन है बैंकेट लेटर जो कि एम्पायर की तरफ से आया है और मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ मेरी जगह तुम चले जाओ। तुम इस चीज का लाभ उठाते हुए अपने माइंड को शांत रख सकते हो और तुम्हें सैन के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। तभी एलिस अपने मन में सोचते हुए कहती है स्ट्रॉन्ग, इनका क्या मतलब है। फिर ड्यूक वहाँ से जाते हुए कहते हैं अब मैं सैनिकों के टेंट के पास जा रहा हूँ, ये बोलते हुए डोर बंद कर देते। तभी एलिस वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए अपने मन में सोचते हुए कहती है फादर ने ऐसा क्यों कहा कि उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो 13 साल का है। एलिस यही सोचते हुए जा रही होती है तभी एक लेडी आवाज लगाते हुए कहती है लेडी एलिस। ये सुनते ही जैसे एलिस उस तरफ देखती है देख के एकदम से खुश हो जाती है। सामने खड़ी जो लेडी उसका नाम सिजिलिया होता है। एलिस को देख के मुस्कुराते हुए कहती है सिजिलिया वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनिमी वॉइस फायर में आपका स्वागत है माय लेडी एलिस। ये बोलते हुए जल्दी से एलिस के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है आखिरकार आप कहाँ चले गए थे और आपने मुझे एक भी लेटर नहीं लिखा। ये बोलते हुए जोरों जोरों से रोने लगती है। तभी एलिस को देखते हैं जो कि सिजिलिया को ऐसा रोता हुआ देख के कहती है मुझे माफ कर दो सिजिलिया। तभी एलिस सिजिलिया के बारे में सोचते हुए कहती है सिजिलिया लियन जो कि ऑर्डर ऑफ लाइट की एक हाई नाइट है और वो मेरी टीचर और चाइल्ड फ्रेंड है। तभी एलिस सिजिलिया से पूछते हुए कहती है सिजिलिया तुम अपने नजारे को बदलने के लिए क्या सोचते हो। तभी हम सिजिलिया की तरफ देखते हैं तो शौक होते हुए कहती है क्या नजारे को बदलने के बारे में। तभी एलिस मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए लेटर को दिखाते हुए कहती हाँ और हम जा रहे हैं एम्पायर सिटी। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है घोड़ा गाड़ी को जो कि ब्रायन घोड़े को चला रहा होता है। नाना को देखते हैं जो कि खिड़की से मुंडी बाहर निकलते हुए एकदम से खुश होते हुए कहती है वाह डैडी यहाँ पर एक हिरन है हिरन। नाना ये बोलते हुए बहुत एक्साइटेड हो जाती है जिससे कि सिंग और विंग दोनों ही बाहर निकल जाते हैं। तभी से नाना का आवाज लगाते हुए कहता है नाना अपनी पूंछ को दूर रखो। नाना की तरफ देखते हैं जो कि गुस्से से मुंह फुलाते हुए कहती है ये बोलते हुए सभी चीजों को अंदर कर लेती है। खुश होते हुए कहती है हाँ हो गया। तभी नाना को ऐसा करता हुआ देखे अपने मन में सोचते हुए कहता है कितनी अच्छी बात है, वो अपने पंख पूंछ और विंग को अच्छे से छुपा सकती है, इससे उसके लिए बाहर घूमना आसान हो जाता है। लेकिन तभी से नाना को आवाज देते हुए कहता है नाना तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या बताया था है ना। तभी हम नाना की तरफ देखते हैं जो कि अपना रूप चेंज करते हुए एक मैड का रूप ले ली होती है। फिर सैन से कहती है ऑफ कोर्स मास्टर सैन मैं आपकी मैड नाना हूँ। नाना के बारे में सोचते हुए कहता है वो अभी भी मुझे परेशान करती है, मैं बस इतना जानता हूँ कि वो किसी न किसी तरह से परेशानी पैदा कर सकती है और ये बहुत बातें करती है। सैन यही सब सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं ब्रायन को जो कि गाड़ी को वहाँ रोक देता है। तभी सैन ब्रायन से पूछते हुए कहता है अब क्या हुआ। तभी ब्रायन बताते हुए कहता है ओह सामने माउंटेन के बैंडिट्स अपना रास्ता रोक के खड़े हैं माय लॉर्ड। तभी सामने खड़े हुए जो माउंटेन के बैंडिट्स है उनमें से एक पर्सन कहता है हे जो तुम्हारे पास है वो सब हमें सौंप दो। सैन ये सुनने के बाद ब्रायन से कहता है बस इतना ही, जल्दी से इन लोगों को निपटाओ। सैन ये बोलते हुए खिड़की बंद कर लेता है और नाना के साथ बात करने लगता है। तभी नाना सैन से सवाल करते हुए कहती है पापा
वहाँ क्या है? तभी सैन बताते हुए कहता है वहाँ कुछ नहीं है। सैन नाना को बता रहा होता है कुछ कीड़ों के झुंड में हम फंस गए हैं। ब्रायन को देखते हैं जो कि अपना स्वॉर्ड निकालते हुए एक बैंडेड को मार देता है। तभी उनमें से एक पर्सन जैसे पीछे मुड़ के देखता है कि उसके बॉस मर चुका है, तो एकदम से घबरा जाता है और किसी चिल्लाते हुए कहता है बॉस। तभी हम देखते हैं सभी ब्रांडेड को जो कि बहुत गुस्सा हो जाते हैं और ब्रांड के ऊपर सब लोग एक साथ अटैक करते हुए कहते हैं बॉस ब्रेनार्डो के साथ तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें भी वैसे ही मरना होगा। तभी हम ब्रांड को देखते हैं जो कि लंबी सांस लेते हुए कहता है हाँ, फिर एक स्पेल पढ़ते हुए कहता है कंसेक्यूटिव कॉमन कट्स बोलते हुए उन सभी के ऊपर एक स्लाइस लगाता है जो कि इतना पावरफुल होता है कि सभी को काटते हुए चुटकियों में उन लोगों का खेल खत्म कर देता है। फिर अपने स्वॉर्ड को अपने म्यान में रखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है इसका सामना करना पड़ेगा, पुराना कमजोर वाला ब्रांड अब नहीं रहा। तभी सैन आवाज लगाते हुए कहता है क्या तुम्हारा हो गया, जल्दी से गाड़ी में आ जाओ। तभी ब्रांड भी कहता है यस माय लॉर्ड, ये बोलते हुए गाड़ी में बैठ जाता है। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाता है एक लेडी को जो कि अपने हाथ में पकड़े हुए नोट को लेके आते हुए टेबल पर रखती है और कहती है बैंकेट पार्टी में जितने भी लोग गेस्ट आने वाले हैं उन सभी का ये लिस्ट है। तभी हम देखते हैं बैंकेट पार्टी का जो भी लिस्ट है वो मंगाने वाली कोई और नहीं सरिका मैम है। तभी सरिका मैम कहती है एक्सेलेंट, बहुत अच्छा। तभी वो लेडी कहती है इस बैंकेट पार्टी में गेस्ट की संख्या बहुत है, शायद से हमारे प्लान को पोस्टपोन कर देना चाहिए। तभी सरिका मैम कहती है नहीं, उसे अब मरना होगा। तभी वो लेडी पूछते हुए कहती है क्या कुछ खास रीजन है ड्रायनियन नेपोलस की हत्या के लिए इतना जल्दीबाजी करने के लिए? मैडम, सरिका मैम बताते हुए कहती है वो पर्सन डिस्कस्टिंग है, वो सेक्सुअल शिकारी है जो कि अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए शादीशुदा लेडीज को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। जितना जल्दी वो मर जाए उतना मेरे लिए अच्छा है, के अलावा वो मेरा मंगेतर भी है। ये बोलते हुए सरिका मैम जैसे ही दूसरे पेपर को उठा कर देखती है, देख के एकदम से शॉक हो जाती है, बोलती है क्या ये भी जा रही है बैंकेट पार्टी में? लेकिन कैसे? वो बहुत कमजोर होने के कारण मुश्किल से वो क्लास में अटेंड कर पाती है, लेकिन वो रेयर जीनियस प्रतिभा वाली है जो कि सभी गुणों में 20% एट्रीब्यूट योग्यता रखी है। नाम लेते हुए कहती है लुनाओ रेन रिवर, रीजन रेन रिवर की ग्रैंड डॉटर जो कि ग्राम एकेडमी के सोर्स और हेड मास्टर है। फिर सरिका मैम अपने मन में सोचते हुए कहती है उसे दुनिया से किसी ज्वेलरी की तरह ही छुपा के रखा गया है, तो अब वो सडनली बैंकेट पार्टी में क्यों अटेंड हो रही है? सरिका मैम के सामने जो लेडी खड़ी होती है वो कहती है मैंने सुना हो कि हेड मास्टर रिकेश ने उसे खुद ही भेजा है। तभी सरिका मैम शॉक होते हुए कहती है क्या? मुझे ये पसंद नहीं आया। फिर सोचते हुए कहती है वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बैंकेट पार्टी में कुछ होने वाला है। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया था एम्पायर सिटी को जहाँ पर ब्रांड, नाना और सैन तीनों के तीनों वहाँ पहुंच चुके होते हैं। तभी हम नाना को देखते बहुत एक्साइटेड हो जाती है वो जगह देख के। तभी ब्रांड वो जगह को देखते हुए कहता है एम्पायर सिटी का जो सड़क है वो वाकई में बहुत ही बड़ा है। तभी नाना वहाँ से चलते हुए एक पर्सन से टकरा जाती है। वो पर्सन नाना को कहता है क्या तुम नहीं देख रहे हो कि तुम कहाँ जा रहे हो? तभी नाना वो पर्सन को देखते हुए कहती है ओह आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना। कहती है क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? तभी वो पर्सन नाना को ऐसा कहता हुआ सुनकर जोरों जोर से हंसते हुए कहता है हा ठीक है छोटी लेडी। तभी नाना वो पर्सन की तरफ उंगली करते हुए सैन को आवाज लगाते हुए कहती है पापा यहाँ पर हर कोई अच्छा है। तभी से नाना की तरफ देखते हुए अपना मुंह बनाते हुए अपने मन में कहता है नहीं वे नहीं अच्छा है, अभी तुम उससे दूर हो जाओ। तभी सैन दूसरी तरफ मुंडी करते हुए कहता है अपने मन में यहाँ पर सभी लोग बहुत बुरे हैं, नाना को लोगों से दूर रखना होगा और इसे पता नहीं है कि ये वर्ल्ड कैसे काम करती है और यहाँ लोग कितने बुरे हैं। हम ब्रांड को देखते हैं जो कि नाना को देख के एकदम शॉक हो जाता है और कहता है माय लॉर्ड नाना की आंखें। तभी सैन भी बोलता है क्या हुआ नाना की आंखों को? तभी जैसे नाना की तरफ देखता है एकदम से शॉक हो जाता है। तभी हम नाना की तरफ देखते हैं जो कि एविल की तरह सैन की तरफ देखते हुए कहती है मुझे भूख लग रही है। फिर सैन नाना की तरफ देखते हुए कहता है उसके लोग फिर से लौट आए हैं और वो अपने ऑरा को भी रिलीज कर रही है, ऐसा हुआ तो इस तरह से उसे ढूंढ लेंगे और वो इस तरह से उसे पकड़ लेंगे। तभी सैन घबराते हुए ब्रांड को आवाज लगाते हुए कहता है ब्रांड जितना जल्दी हो सके नाना को यहाँ से रेस्टोरेंट ले जाओ। तभी हम ब्रांड को देखते हैं जो कि तेजी से भागते हुए कहता है यस माय लॉर्ड बोलते हुए नाना को उठाते हुए तेजी से वहाँ से निकल जाता है। फिर सैन नाना की तरफ देखते हुए कहता है वो भूख से होने वाले तनाव को झेलने में असमर्थ है, ओ ये चीजें कितना हैटेक है। तभी हम देखते हैं ब्रांड को क्योंकि नाना को तेजी से एक रेस्टोरेंट में ले आया होता है। तभी हम देखते हैं नाना को जो कि रेस्टोरेंट में जितने भी डिशेस बने होते हैं वो सभी को खाने के बाद कहती है ओह मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ पापा। तभी हम सैन का रिएक्शन देखते हैं जो कि अंदर ही अंदर रोते हुए मुंह बनाते हुए कहता है अच्छा हुआ कि मैंने बहुत सारा पैसा ले आया था। फिर कहता है नाना के लिए मॉम एंड डैड बनना बहुत ही मुश्किल है। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि शॉक होते हुए कहता है मुझे यहाँ पर किसी स्ट्रेंज माना का सेंस हो रहा है। तभी हम देखते हैं एक लेडी को जो कि सैन के सामने आते हुए कहती है आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सैन वर्ड। ये बोलते हुए सैन को देखते हुए स्माइल करने लगती है। ओह गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। तो हेलो गाइस एनिमी वॉइस फायर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एक लेडी जो कि सैन के पास आ चुकी थी और अब आगे। तभी वो लेडी सैन का नाम लेते हुए कहती है तुम्हारा नाम सैन वर्ड है ना? तभी हम सैन को देखते हैं जो कि वो लेडी को देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है वो मेरा नाम जानती है। फिर सैन वो लेडी से कहता है हाँ और आप? तभी हम देखते हैं वो लेडी को जो कि सैन के बाजू में आगे बैठ जाती है। सैन से कहती है मैं यहाँ बैठूं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तभी सैन वो लेडी को सवाल करते हुए कहता है तुमने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। तभी वो लेडी अपना नाम बताते हुए कहती है मेरा नाम लुनाओ है और मैं भी तुम्हारी तरह एकेडमी की एक स्टूडेंट हूँ, सीनियर सैन, लेकिन मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। तभी सैन लुनाओ को देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है लुनाओ मैंने ये नाम किधर सुना हूँ। तभी सैन वो सीनियर वर्ड सुनते हुए कहता है सीनियर ये मेरे साथ ऐसा पॉइलेट होते हुए फैमिली एक्ट क्यों कर रही है? तभी सैन कहता है मैं इस चीजों पर
नोटिस नहीं किया हूँ। फिर कहता है मुझे तुम जैसे जूनियरों पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तुम देख ही सकते हो। तभी लुनाओ कहती है मैं समझ सकती हूँ, मैं आप जैसे फेमस पर्सन की तुलना में कुछ भी नहीं हूँ। तभी सैन अपना मुंह बनाते हुए कहता है क्या मैं फेमस? तभी हम ब्रैन और नाना को देखते हैं जो कि उन लोगों की तरफ ही देख रहे होते। तभी नाना हल्के से फुसफुसाते हुए ब्रैन के कान में कहती है ब्रैन क्या वो पापा की दोस्त है? तभी ब्रैन भी नाना को फुसफुसाते हुए कहता है मुझे नहीं लगता कि वो पापा की दोस्त हो सकती है। तभी लुनाओ नाना और ब्रैन को देखते हुए सैन से कहती है सैन तुम नाइट गार्ड और मैट के साथ बहुत क्लोज लगते हो और अब उनके साथ डिनर भी करते हो। तभी ब्रैन और नाना को देखते हैं जो कि लुनाओ की तरफ ही देख रही होती है। तभी नाना कहती है हाँ। लुनाओ हल्के से आवाज में सैन से कहती है ऐसा प्रतीत होता है कि तुम पहले की अपेक्षा में ज्यादा ही गर्मजोशी वाले व्यक्ति हो। तभी सैन कहता है मुझे अलग से खाने का कोई रीजन नहीं दिखता है। तभी सैन को अपने मन में कुछ क्लिक होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है अभी अभी मिले हैं और वो मेरे बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रही है और मेरे पास आने का उसका असली मकसद क्या है। तभी लुनाओ कहती है क्या तुम एम्पायर सिटी में बैंकेट पार्टी के लिए आए हो? तभी सैन कहता है मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कैसे पता चला? तभी लुनाओ कहती है अन्यथा कोई ऐसा व्यक्ति क्यों चाहेगा जो एकेडमी भी ना छोड़ने के लिए जाना जाता हो। फिर कहती है कितना भाग्यशाली मुझे लगता है कि हम बैंकेट पार्टी में फिर से एक दूसरे को मिलेंगे और मुझे भी वहाँ इनवाइट किया गया है। तभी सैन उसकी बातें सुनकर थोड़ा शौक होते गया उसके पास, तो इसका मतलब है कि वो भी एक अमीर शहजादी है। तभी लुनाओ उस जगह से उठते हुए कहती है मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई सीनियर सैन। फिर कहती है लेकिन मुझे डर है कि मुझे वापस जाना होगा। फिर वहाँ से जाते हुए कहती है मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम लुनाओ है, लुनाओ रैन रिवर, प्लीज मेरे नाम को भूलना मत। तभी सैन लुनाओ का पूरा नाम सुनता है। सैन एकदम से शौक होते हुए कहता हाँ मुझे याद आ गया, लुनाओ रैन रिवर जो कि रैन रिवर की ग्रैंड डॉटर है और वो मैजिक सोर्स एकेडमी के एक हेड मास्टर है। फिर सैन कहता है क्या उस पागल आदमी ने उसे यहाँ पर भेजा है? फिर सोचते हुए कहता है मेरी पिछले लाइफ में लुनाओ की मौत कम एज में ही हो गई थी, तब वो एकेडमी में एक स्टूडेंट थी। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत कमजोर थी या फिर एकेडमी में मैजिक सोर्स में किए जाने वाले इंसानों पर प्रयोग के कारण मैं ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ जिससे मेरे प्रीवियस लाइफ में कोई संबंध नहीं था। ये सब चीजें कितनी परेशान करने वाला है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में जो भी कुछ हो सकता है उसमें ये सभी संभवित हो सकता है। फिर सोचता है कि बैंकेट पार्टी के दिन ही ऐसा क्यों हो रहा है और ये वही बैंकेट पार्टी जो खून बैंकेट पार्टी के नाम से जाना जाएगा। यहाँ से सीन चल होता है, हमें दिखाता है प्रिंसेस आयरिन को जो कि बैंकेट पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है। प्रिंसेस आयरिन वो ड्रेस पहनने के बाद रिजम से कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं इसमें कैसे लग रही हूँ? रिजम की तरफ देखते हैं जो कि प्रिंसेस आयरिन को ऐसा कपड़ा चेंज करते हुए बार बार एकदम से परेशान हो गया होता है और जल्दी से थम्स अप बताते हुए कहता है ब्यूटीफुल योर हाइनेस, आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो इस ड्रेस में योर हाइनेस, और ये अब तक का सबसे बेस्ट ड्रेस है। तभी रिजम को देखते हैं जो कि थम्स अप बताते हुए अपने मन में रोते हुए कहता है मैंने तो गिनते ही भूल गई हूँ, प्रिंसेस ने कितनी बार ड्रेस को पहनकर देख लिया है, क्या अब वो मुझे जाने नहीं देगी? तभी हम देखते हैं प्रिंसेस आयरिन को जो कि जल्दी से पीछे मुड़ते हुए नए ड्रेस को उठाते हुए कहती है नहीं मुझे अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी हम देखते हैं रिजम को जो कि आयरिन से बहुत परेशान हो गई होती है और तभी कहती है ये सब ठीक है यू आर हाइनेस, मुझे यकीन है कि लॉर्ड सैन को ये सब बहुत पसंद आएगा। तभी हम देखते हैं आयरिन को जो कि सैन का नाम जैसे ही सुनती है उसका पूरा गाल लाल हो जाता है और ब्लशिंग करने लगती है और जल्दी से पीछे मुड़ते हुए कहती है लॉर्ड सैन क्या करेगा? तभी हम रिज्यूम को देखते हैं जो कि अपना चेहरा भी घुमा लेता है और कहता है कि तुम ही हो जो कि लॉर्ड सैन को वो लेटर भेजने के लिए मेरे को कहा था। प्रिंसेस आयरिन को देखते हैं जो कि रिज्यूम के ऊपर गुस्सा होते हुए करती है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ हूँ। तभी हम रिज्यूम को देखते हैं जो कि प्रिंसेस आयरिन को बीच में रोकते हुए कहता है प्लीज इसे छुपाने की ट्राई मत कीजिए, ये दिन की तरह ही साफ साफ है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक मैड को जो कि अपने हाथ में पकड़े हुए नेकलेस के बॉक्स को लेके आते हुए कहती है यू आर हाइनेस, ये आपके लिए है जो कि क्राउन प्रिंस की तरफ से ये आपके लिए भेजा गया एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। तभी हम प्रिंसेस आयरिन को देखते हैं जो कि नेकलेस की तरफ देखते हुए अपने शौक होते हुए कहती है क्या मेरे ब्रदर ने मेरे को एक गिफ्ट भेजा है? फिर कहती है ये चीज मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है। तभी हम देखते हैं रिज्यूम को जो कि वो नेकलेस को देख के एकदम से खुश हो जाती है और कहती है वाओ ये कितना खूबसूरत है, आप इसे पहन के लॉर्ड सैन के पास जाओगे। तभी हम प्रिंसेस आयरिन को देखते हैं जो कि ब्लशिंग करते हुए गुस्से से रिज्यूम से कहती है स्टॉप, वहीं रुक जाओ तुम। फिर कहती है मैंने कहा ऐसी बात नहीं है।